आप सबको तो पता ही होगा कि हम लोगों ने 300 के सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, मीन्स कि 3 लाख सब्सक्राइबर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए, आप एक ना एक दिन ज़रूर अचीव कीजिएगा। क्योंकि जब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करूँगा, क्योंकि जैसे ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और मैंने सोचा था कि 8 वीडियोज़ डालूँगा मैं, लेकिन फिर पता चला कि इसमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते थे। तो मैंने वहीं पे ही डिमोरलाइज हो गया था कि 1000 सब्सक्राइबर, ये तो मेरे जानने वाले भी 1000 नहीं है, तो कौन मुझे सब्सक्राइब करेगा, कैसे मैं लोगों को कन्विंस करूँगा कि कैसे 300 के तक पहुँच जाऊँगा मैं, ये कभी सोचा नहीं था। और हर एक अचीवमेंट पे मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को गिव अवे या फिर कुछ आपको देता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा था कि कुछ कमिटमेंट थे मेरे कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ दूंगा मैं, और उसके लिए कुछ कमिटमेंट थे, जैसे कि गूगल लाइव पे या जूम पे लाइव आना आप लोगों के लिए और लाइव इंटरेक्ट करना, वो मैंने पहला हो गया। और दूसरा ये है इंस्टाग्राम पे लाइव। दो जो चीज़ें थी मैंने कभी आज तक नहीं किए थे और मैंने सोचा था कि वो कंप्लीट करूँगा, और संडे को ही मैंने अनाउंस किया था और बुधवार मीन्स कि आज के दिन मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो पहला जो है मेरा कमिटमेंट वो पूरा कर दिया है मैंने, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोगों ने इंटरेक्ट किया, कैसे लोगों ने मैंने बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया था इसको, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 100+ लोग जुड़े थे इसमें, और ये पहली टाइम है। तो आगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर देन दिस। तो वही है इसमें कि आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे आपको बेनिफिट होगा, और इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और लोगों ने मुझसे इंटरेक्ट किया। और जो एज ग्रुप था वो बच्चों का था ज़्यादा, तो अभी बड़े लोगों का भी था, तो बड़े ज़्यादा बात नहीं कर पाए, बच्चों के बीच में कौन बात करेगा। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया मुझसे और मुझे मज़ा भी बहुत आया। और इसमें ही आपका पेशेंस चेक होता है और मेरी पेशेंस हमेशा चेक होती रहती है। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया मुझे, और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहला जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा पता चलेगा कि कैसे हम लोगों ने इंटरेक्ट किया जूम ऐप पे। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी और अभी मैं आपको पेश करने वाला हूँ। और इसके अलावा मैंने आज ही कंप्लीट किया रात को इंस्टाग्राम लाइव, और वो भी मज़ा आया मुझे इंटरेक्ट करके। आज हम बात करने वाले कि ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही वास्ट है, या फिर इसको हम जब करेंगे तो शायद हमसे नहीं हो पाएगा, जो कि एनाटॉमी है। एनाटॉमी है, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप किसी तरह भी एक अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा सा आर्क है, इसमें एक अच्छा सा रिदम है, और एक कोई भी आप एनाटॉमी जैसे ड्रॉ करते हो तो उसमें एक बॉडी लैंग्वेज है, आप उसका पोस्चर है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि एक स्टोरी टेलिंग भी होता है, एक स्टैंडिंग पोजीशन से ही देख के। जैसे आप ये देख रहे हो कि जैसे ये पोस्चर है, इसमें कहीं ना कहीं आपका एक वेट जो है एक लेग पे है, जो कि एक रिदम बनाया हुआ है, एक रिदम ऑफ बॉडी कह सकते हो कि इसमें। तो यहाँ पे कैसे आपको बताया हुआ है कि जैसे अभी आपको मैं सिंपली लोग क्या करते हैं, अगर एक एनाटॉमी ड्रॉ करते हैं तो एक स्टैंडिंग पोजीशन, जैसे अभी आप देखो मैंने ड्रॉ किया, तो ये एक स्ट्रेट एक स्टैंडिंग पोजीशन जिसका कोई स्टोरी नहीं है, कोई भी एक कह सकते हो एक कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन ये जो एनाटॉमी है, जैसे आप कौन से स्टैंडिंग पोजीशन में हो, वो सारी चीज़ें जो है एक मैटर करती हैं एक एनाटॉमी के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लिया तो फिर हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जब तक आप एनाटॉमी ड्रॉ नहीं करते हो तो आपको एक कंप्लीट स्किल जो है वो डेवलप नहीं होता यहाँ पे। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंप्लीट एक थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा हम इसको चीज़ों को अगर हम जानें तो आप अच्छे से एक एनाटॉमी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो एक रिदम बना हुआ है, एक जब भी आप कोई एक एनाटॉमी देखते हो तो उसमें आप लाइंस देखो, जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी इनिशियल डेज़ में, सर्कल लाइंस और ये जो कर्व लाइंस है, ये मैंने इसलिए ही आज के दिन के लिए ही आपको बताया था कि ये जो प्रैक्टिस है वार्म अप प्रैक्टिस है, आज आपको काम में आने वाली है। ये सब जितने भी आप देख रहे हो रिदम, जो ये कि शोल्डर है, और जो हेड का जो हम लोगों ने हेड का जो आप साइज़ देख रहे हो, वही जो आपका जो डबल साइज़ है वो शोल्डर का साइज़ होगा। ये जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हमेशा आपके लिए याद हो जाएगा कि ये जो इतना साइज़ होगा, तो आपको अब शोल्डर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे से। तो यहाँ पे देख रहे हो वही चीज़ को हम जैसे जैसे जो लाइन ऑफ फ्रैक्शन गया हुआ है, ये एक रिदम गया हुआ है, उसी फ्लो में हमें लेके जाना है। और एक पर्टिकुलर एक अगर हम सेंटर लाइन है तो दोनों राइट और लेफ्ट हमें फिल करना है। जैसे अभी आप पेल्विस देख रहे हो, पेल्विस में भी सेम वैसा ही है, जैसे दो हेड है उससे थोड़ा सा छोटा
होता है यहाँ पे पेल्विस दोनों जो है यहाँ पे, वो चीज़ें हम लोगों ने ड्रॉ किया। और यहाँ जो लेग देख रहे हो, लेग को भी हम लोगों ने बिल्कुल ही जो आप चीज़ें देख रहे हैं वही चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं। और इसमें एक पर्टिकुलर एक साइज़ होता है कि कितना लेग का साइज़ होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ कि एक रिदम के बारे में बता रहा हूँ, एक बॉडी के बारे में बता रहा हूँ कि जो चीज़ें को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इनिशियल डेज़ में आप रेफरेंस लेके बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें एनाटॉमी हम देखते हैं, लोगों को देखते हैं सामने, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमें चीज़ें मेमोराइज नहीं हैं। टेक्निकल चीज़ें जो है हमें पता नहीं है। ये टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अपने आर्म का देख रहे हो, ये आर्म का कैसे सीक्वेंस गया हुआ है, कैसे आप गया हुआ है, वो चीज़ें आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है। बाकी फिलिंग चीज़ें वो आप बाद में कर सकते हो, लेकिन आपको एक सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि रिदम क्या है, उसका जो स्टांस क्या है, हैंड पोजीशन क्या है। ये चीज़ें जो ऐसे आपने यहाँ पे अभी देखा कि एक हम रिदम के से ही हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ये 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो एक कोई भी एनाटॉमी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बॉडी का वेट कहाँ पे, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि वो खड़ा कैसा है, या फिर जो भी स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में, तो उसका वेट कहाँ पे जा रहा है। तो जिस लेग पे वेट जा रहा है, आप उस वेट को आप एक रिदम में कन्वर्ट करो, एक आप जैसे लाइन ऑफ एक्शन है उसमें कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, एक हेड हम लोगों ने, एक स्ट्रेट हेड है, वो चीज़ें हम लोगों ने ड्रॉ किया, और सारा वेट जो है आप लेफ़्ट साइड का जो लेग है वहाँ पे जा रहा है। तो वो हम, क्योंकि ये चीज़ हमेशा ही ध्यान रखना कि जो भी स्टांस है उसमें एक लेग पे हमेशा ही वेट ज़्यादा जाता है, और उस लेग को आपको पकड़ना है, और उस लेग से आपको ड्राइंग स्टार्ट करती हैं। जैसे मैंने लाइन ऑफ एक्शन बताया आपको, तो ये चीज़ें। और कुछ इसमें भी पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो कि एक वे जा रहा है इसमें, तो आगे वाला जो लेग जो राइट साइड का थोड़ा बड़ा इसलिए बना है क्योंकि वो हमारे आंखों के सामने ज़्यादा है, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी हैं। और यहाँ पे शोल्डर मैंने आपको बताया, और शोल्डर में अब ये तो हमेशा ही आपको बाय हार्ट रहेंगे कि 2 हेड के बराबर आपको एक शोल्डर होता है, और वो भी डिपेंड करता है कि पर्सपेक्टिव में कैसे हैं। तो कुछ चीज़ें बड़ी और छोटी हो सकती हैं। जैसे आप लेफ़्ट का जो देख रहे हो शोल्डर, वो जो साइड का है वो थोड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि पर्सपेक्टिव में। और यहाँ पे पेल्विस, और यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग हम लेग को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और वहाँ पे एक हम सर्कल देंगे, छोटा छोटा सर्कल इसलिए देंगे कि वहाँ पे एक डिवाइडर है जहाँ पे चीज़ें जॉइंट होती हैं, जॉइंट्स हमें बनानी है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, दोनों साइड का बराबर होना चाहिए, जैसे अभी आप देख रहे हो। और दोनों साइड में बराबर होने के बाद लेग का जो साइज़ है वो हमें पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ें थोड़ा सा बड़ी होंगी, तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वही चीज़ अगर हम डायरेक्ट अगर बनाने जाए तो बहुत टफ होता है, और इनिशियली डेज में होता है, और बहुत लोगों ने ऐसा ट्राई भी किया है, और ट्राई करने के बाद सक्सेसफुल नहीं रहा तो लोग करते ही नहीं है फिर। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिनको अगर ये चीज़ें, अगर टेक्निकल चीज़ें अगर पता चल गई तो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने दोनों आर्म का देखा कि कैसे वो पीछे और आगे है, वो चीज़ें हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे लोग ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल अगर डायरेक्ट अगर ड्रॉ करने जाए तो कहाँ पे वो डिमोरलाइज हो जाते हैं चीज़ें बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जनरली लोग करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट हेड बनाया, हेड बनाने के बाद डायरेक्ट वो स्केच बनाने लग रहे हैं। ये थोड़ा बेटर मैं बना रहा हूँ, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो इतना ट्राई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो स्टांस हैं इसमें आपको बॉडी लैंग्वेज नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट जैसे हेड है वो है, उसके बाद बॉडी का कोई रिदम नहीं है। तो ये चीज़ें आप कह सकते हो कि इसमें चीज़ें परफेक्शन उतना नहीं है, और ये आपको खुद से ही देखने में अजीब ही लगेगा ये चीज़ें। तो इसमें कोई एक कह सकते हो ना कि बॉडी लैंग्वेज या फिर रिदम है, वो चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे। तो वो चीज़ें हमें करनी है, कैसे करनी है, तो लाइन ऑफ एक्शन, रिदम, और ये जो आप देख रहे हो कि एक लाइन जो बनाए कर्व में, उन सब के थ्रू ही बनाना है। और उसके बाद ये लाइन बन गई तो उसके बीच में आपको चीज़ें ड्रॉ कर देनी है, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट के एपिसोड्स में। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है यहाँ पे कि किस तरीके से हम एटलीस्ट हम पहले एक स्केलेटन जैसा जो आप देख रहे हो वो चीज़ें वो हमें बना लेंगे पहले। तो इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि एक वॉकिंग पोजीशन है, इसमें थोड़ा एंगल चेंज है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है। जैसे शोल्डर का हम लोग लेते हैं डबल हेड का साइज़, वैसे ही यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो जैसे अभी आप देख रहे हो सारा वेट जो है अभी लेफ़्ट साइड का जो लेग है आगे की तरफ गया हुआ वो वहाँ पे है। तो
आज अभी हम इसके बारे में कर्व देखेंगे। हम ये अभी जो इसका रिदम गया हुआ, इसको आप यहाँ से तो स्ट्रेट गया हुआ, लेकिन जैसे जैसे जाएगा वो वेट जो है वो पीछे की तरफ ऐसे मूव हो गया और एक आगे की तरफ हो गया। तो ये वॉकिंग जो है इसमें आपको जो बैलेंस होगा वो दोनों तरफ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ड्रॉ किया, और ये थोड़ा सा आगे इसलिए है कि पर्सपेक्टिव है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये हेड हम लोगों ने कंप्लीट किया। हेड करने के बाद एक रिदम हमारा जो है वॉक का वो बन गया, और हम शोल्डर बना रहे हैं। और शोल्डर मैंने आपको बताया कि जैसे कि डबल हेड का साइज़ होता है वो, तो एक यहाँ पे बड़ा हुआ और एक छोटा हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि पर्सपेक्टिव है। तो ये चीज़ें बना लिया। अब इसके अंदर जो बॉडी है वो चीज़ों को हम बनाएंगे। और ये पेल्विस जो है वो एक ही दिखेगा और पीछे वाला थोड़ा सा दिखेगा, इसलिए कि वो एंगल में वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन हम आगे वाले को ही ड्रॉ करेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें इसको शेप भी देना है। तो शेप देने के लिए जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे शेप दिया। और अभी जो है हम लोग बॉडी कर रहे हैं, और बॉडी के बाद हम क्लॉथ करेंगे। तो क्लॉथ में कुछ चीज़ें जो हैं आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें, जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही अगर गॉडी पहनते हैं तो वो चीज़ें हम वहाँ पे दिखा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल हम स्टडी करेंगे वो एक बॉडी का करेंगे, क्योंकि एक बार आप बॉडी लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो उसके बाद आप कोई भी क्लॉथ डालना चाहें या कुछ भी डालना चाहें वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो मेन है आपका कोई भी ह्यूमन एनाटॉमी बनाने के पहले एक स्केलेटन का आपको नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कुछ स्केलेटन का भी आप जो ड्राइंग है वो कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक रिदम दे दिया है, और यहाँ पे आप इस तरीके के एक चीज़ों को बहुत इजी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और जितने भी बेसिक शेप्स हैं उसकी हेल्प से। तो ये चीज़ें जो है आप अभी से, जैसे अभी आप एनाटॉमी ड्रॉ करते थे, ये पहले क्लास से आप कुछ ना कुछ चीज़ें और बेटर ड्रॉ करने लगेंगे। ये तो बिल्कुल ही एक 15 मिनट का एक सेशन है जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे एक लैंग्वेज होता है, जो कि मैंने आपको पूरी तरह से सिखाई भी नहीं है कि बॉडी को हम कैसे बनाते हैं चीज़ों को, और उसका जो मेजरमेंट क्या होता है चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे मैं एक आज का जो सेशन है सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है, कैसी चीज़ों को ड्रॉ करते हैं हम ये चीज़ें। इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक हेड का साइज़ कितना होता है। तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है तो उसके आखिर उसके जो हाफ बॉडी होती है तो हाफ में क्या होता है, और नीचे और ऊपर में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद आगे के एपिसोड्स में हम हैंड भी लेग इंडिविजुअल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वॉकिंग जो आप देख रहे हो कि वो भी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और इसके अलावा जैसे मैं कुछ आपको ये भी बता दूं कि जब भी हम एनाटॉमी ड्रॉ करते हैं तो उसमें कुछ जो उसका जो एक वे है वे हमें ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कोई भी कर्व है, कर्व ड्रॉ करने से बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टोरी जैसा आता है, एक रिदम आता है। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर हम लोगों ने ऐसे कुछ ड्रॉ किया है, अब ये रेफरेंस लेके ड्रॉ किया है, तो अब आगे का कुछ भी अगर हम रेफरेंस देखते हैं या लाइव देखते हैं या किसी आप कोई भी एक टीवी में ही देख रहे हैं, कहीं पे भी आप देख रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें स्केलेटन दिखने लगेंगी, ये आपके लाइंस दिखने लगेंगे। तो आप कोई भी एक अगर आप बच्चों का ही कोई स्केच बुक हो क्यों ना हो, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक वेट जो है वो आपकी स्केचिंग में आने लगेगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक वॉक है, रैंप वॉक है, तो यहाँ पे बॉडी कैसे रिदम में है वो चीज़ें देख रहे हो यहाँ पे। तो एक छोटे छोटे थंबनेल्स हैं वो आप स्टार्ट कर दो बनाना। ये सेशन कंप्लीट होने के बाद कोई भी एक आप रेफरेंस तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। तो वो रेफरेंस लेके एक एक इमेज हो या फिर आपका कोई फैमिली पिक ही क्यों ना हो, मोबाइल में कितने सारे क्लिक्स होते हैं, तो वो क्लिक को लेके आप स्टार्ट करो और एक छोटी छोटी, जैसे मैंने यहाँ पे थंबनेल बना रहा हूँ मैं, तो वो थंबनेल बना के प्रैक्टिस करो कि ये चीज़ें के वेट कहाँ पे जा रही हैं, क्या पकड़ा हुआ है और उसका रिदम कैसा है, कौन से पैर पे इसका वेट ज़्यादा है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि इसका वेट जो है आगे वाले लेग पे ज़्यादा है, तो जो भी दो लेग होते हैं तो दोनों लेग में से किसी पे भी एक वेट जाता है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे इनिशियल डेज में ट्राई कर सकते हो और ऐसे ही ट्राई करना है आपको, बिल्कुल ही आपको अचानक से डिटेल नहीं करना है कि एक स्टैंडिंग पोजीशन में बनाना है, हर एक चीज़ परफेक्ट हो, तो वो नहीं है। मैं आपको नहीं बता रहा कि एक पहले सेशन में हम परफेक्ट बनाएंगे, इसको हम धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे जाके हम करेंगे चीज़ों को, और आपके लिए भी ईजी होगा कि एक सेशन में ही बहुत ज़्यादा हम रियलिस्टिक नहीं बनाएंगे, हम एक एक स्टेप करके जाएंगे।
जैसे यहाँ पे देख रहे हो एक एक रिदम जो है वो चीज़ें आपको पहले मुझे बैठाना है कि चीज़ें होती क्या है, वो एनाटॉमी क्या होता है उसका। जैसे कि मैंने आपको बताया लाइन ऑफ एक्शन होता है, उसका रिदम होता है, उसका एक कह सकते हो जैसे कि ये रिदम आपको जैसे दिख रहा है एक स्टैंडिंग पोजीशन जो है उसमें भी वेट कहाँ पे गया हुआ है, जैसे पीछे का जो वेट है आप देख रहे हो वहाँ पे ज़्यादा है और आगे भी है, तो ये बैलेंस्ड है चीज़ें। तो इसको हम कैसे हम बना सकते हैं, तो कोई भी एक रेफरेंस लेते हैं, आप कोई भी मूवी भी देखते हैं तो एक आर्क जो होता है ना वो आर्क आपको जानना ज़रूरी होता है। जैसे वो हेड का जो है वो कहीं और जा रहा है एक अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन शोल्डर का एक स्ट्रेट है और नीचे का जो पेल्विस है वो अलग थोड़ा कर्व में है। तो वो चीज़ों के बना के एक अट्रैक्टिव जो आप देख रहे हो, एक मैं एक स्ट्रेट बनाऊँ और एक जो मैं आपको कर्व में बना रहा हूँ, वो चीज़ें दोनों में आपको इंटरेस्टिंग पता चल जाता है कि दोनों में ज़्यादा कौन है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप कोई सेल्फी भी लेता है तो अपना बॉडी पोस्चर जो होता है वो कुछ अलग ही रखते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़े होते हैं। तो ये जो जब हम पोर्ट्रेट या फिर जब भी हम क्लिक लेते हैं तब हम उस पोजीशन लेते हैं, तो वैसे स्केचिंग जो है हमें उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आपने अभी तक ये वीडियो देखा है और आगे के जितने भी क्लासेस होंगे अभी जूम पे होंगे तो हम उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट होगा, उसका एक एनरोलमेंट होगा। जैसे कि आप 159 या फिर 399 का प्लान ले सकते हैं। 159 में आप जूम के जितने भी क्लासेस होंगे ऑनलाइन उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक ग्रुप में आ सकते हैं। और जितने भी मेरे ग्रुप में भी हमेशा ही कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, जैसे कि एवरी 15 डेज़ में 30 डेज़ पे होते रहते हैं। तो उसमें पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है। इसके अलावा 399 का जो प्लान है उसमें आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो एकदम बिल्कुल ही रियल टाइम पे करेक्शंस के लिए आप अपने रिव्यू पा सकते हैं अपने आर्ट वर्क के। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, बाकी के जो वीडियोस हैं पूरा देखिए अभी। बट मैंने कैमलिन और अप्सरा की बात कर ली थी। कैमलिन और अप्सरा की ना, तो कैमलिन ठीक है, अगर है तुम्हारे पास तो यूज कर लो उसको। तो की आउटलाइन अच्छी होती है इसलिए मैं पूछ रहा था सर। अच्छा ठीक है, पहले अभी इनिशियल है ना तुम्हारा, तो अभी कैमलिन की भी पेंसिल यूज करो, वो भी ठीक है, अच्छा है। अच्छे से शार्पन करो और उसको अच्छे से यूज करोगे तो चलेगा। लेकिन सर कैमलिन की लीड टूट जाती है सारी। जाती है ना, वो वही है, इसलिए मैंने ट्राई किया है उसको उसका एक वीडियो भी लेकिन बनाया। अप्सरा थोड़ी अच्छी थी। अप्सरा में मैंने शार्प करके देखी, स्लोली वो नहीं अगर टूटी। चांस मिल जाता है ना तो आर्ट लाइन की पेंसिल ऑर्डर कर लेना, या फिर कहीं मिल जाए तो ले लेना, कहीं बाहर जाना तो फिर लेके आना, ठीक है। हेलो सर, जो आपने YouTube पे डाला हुआ है शेडिंग का कोर्स, तो जो अभी बेसिक टेक्निक्स 2021 एडिशन है, तो वो अगर हम शुरू से चले तो वो वाला अच्छा रहेगा, फिर जो आपने पहले डाला हुआ है जो ड्राइंग का डे 1 से है। देखो, सबसे पहले मैंने देखो रिपीट नहीं किया है कभी भी, जैसे कि 2019 में एक बना हुआ है एक सीरीज, एक 2020 में बना हुआ है और एक 2021 में है। तो सबसे पहले का यस सर मैंने देखा है सर। जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा है ना बिल्कुल ही बेसिक, तो पहले स्टार्ट करो 2019 से, उसके बाद 2020 को भी देखो और 2021 को भी देखो, क्योंकि वो थोड़े अपग्रेड होके आए हैं, ठीक है। तो फॉलो उसको स्टार्ट सर मैंने देखा है सर, उसमें अपग्रेडेड है, थोड़ा अलग है। एक्सक्यूज मी सर, पियानो और प्रेस्टो में से सर कौन सी ड्राइंग? पियानो का पेंसिल ज्यादा अच्छा है दोनों में। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो तुमने जो अभी बनाया है ना इसका स्केच बनाया है हर्ष, तो इसमें यस सर तुमने हाँ ये जो बनाया ना अभी बनाया, स्केच बहुत अच्छा बनाया तुमने। बस एक क्या करना है, इसको कभी भी स्केच बनाओ, तुम सब लोग को बता रहा हूं मैं कि कभी भी बनाओ ना तो एक लाइट सोर्स जरूर रखो कि उसके फेस पे लाइट आ रही है तो कहां से आ रही है, ठीक है। लाइट आएगी तो कैसे आएगी, मेरे ऊपर अभी लाइट कहां से आती है सर हम जब स्केचिंग करते हैं ना तो वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। बारे में बताओ ना, लाइट में ड्राइंग कैसे बनाए? लाइट के बारे में बता रहा हूँ, जो तुमने फेस बनाया है ना ये वाला, तो उस फेस इस फेस को जो देख रहे हो ना यहाँ पे, जहाँ पे तुमको लाइट देना है वहां पे शेडिंग नहीं करना है, ठीक है। जैसे मेरे फेस में यहाँ पे जो आया है ना, तो यहाँ पे मैं शेडिंग नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ये एरिया को मैं एम्प्टी उसको कवर कर दूंगा, यहाँ पे लाइन। देखो उसका एक एग्जांपल देखो, ये फेस पे तुमको दिखेगा, वाओ सर, ये डार्क लाइन है, डार्क अंदर है ना, शैडो है अंदर। यस सर
ये डार्कनेस यहाँ पे मैंने उतना टच नहीं किया है क्योंकि ये ब्राइट पार्ट है जहाँ पे लाइट आ रहा है, जैसे तुमने भी यहाँ पे किया ना वही सेम वैसे देखो सेम चीज यहाँ पे ऐसे किया है। यस सर, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी शैडो है। सर मुझसे हेयर ड्रॉ नहीं होते। हेयर ड्रॉ करने के लिए कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए मैंने। हेयर बहुत टफ नहीं है। हेलो सर। शेडिंग में सबको प्रॉब्लम आती है। शेडिंग क्या होता है ना कि देखो शेडिंग तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू लाइट जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू लाइट मतलब क्या हुआ कि कहीं से तो लाइट आ रही है तो फेस चमक रहा है। अगर मैं ब्लैक कर दूं सब जगह तो अंधेरा दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखेगा, मैं दिखूंगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये पकड़ो कि लाइट सोर्स कहाँ से। जैसे मेरा लाइट सोर्स अभी यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे हल्के हल्के हेयर्स में दिख रहे हैं ना लाइट। तो देखो दो तरीके से हेयर बना सकते हो। एक तो कंप्लीट उसको डार्क कर दो, उसके बाद डायरेक्शन कौन सा है तुम्हारा वहां पे इरेजर, या तो देखो मोनो इरेजर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी एक नॉर्मल को कट करो अच्छे से। अगर बहुत छोटे हो यस सर, मैंने कट करके रख रखा है सर पूरा आइटम। तुमको उसको हल्के हेयर पे ना ऐसे हो गया ना। सर क्या कट करो? इरेजर, दिस इज माय क्लियर इरेजर। हाँ, इरेजर को कट करके उस पे दो। ठीक है, एक ये हो गया कि तुमने रबर से ना इरेजर से वहां पे लाइन बना दी है, ठीक है, वो बन गया। दूसरा ये होगा कि जहां जहां पे ब्राइट है ना वो एरिया को छोड़ दो, वो लाइन बना दो कि वहां पे तुमको कुछ टच नहीं कर रहा है, बाकी जगह ब्लैक करना है। तो उससे क्या होगा तुमको ऐसे पॉइंट बना सकते हैं। परफेक्ट है, गुड। और ये अप्सरा की भी पेंसिल आती है 20 रुपीज की, वो जैसे कि मोनो इरेजर है ना, जैसे ये मोनो इरेजर है। सर आप ब्रशेस कौन से यूज करते हो आर्ट्स में, पोर्ट्रेट में? सर पोर्ट्रेट के लिए मैं सबसे ज्यादा ब्रश यूज करता हूँ ना, वो दिखाता हूँ। और ये तुम लोग के पास अगर जो भी कोई रियलिस्टिक करता है ना, ये ड्राइंग अच्छी है। हाँ सर, हाँ मैं एक बार बता देता हूँ पोर्ट्रेट का जो मैंने ब्लेंड किया ना, जो यहाँ पे फेस में अभी तुम लोग देखोगे जो अभी के रिसेंटली मैंने 2-3 बनाए हैं। सर देखो, सर देखो, देखो ये वाला और ये वाले में मैंने बहुत ज्यादा डार्क यूज नहीं किया है, उसको सिर्फ ब्लेंड किया है। कैसे ब्लेंड किया है देखो। सर ये ड्राइंग अच्छी है। ये ड्राइंग अच्छी है, फन एंड फूड विद, अच्छा गुड गुड। सौम्या है ना सर तो फिर ब्रश अच्छा होता है कि स्टम्प के लिए? देखो सबका अलग कैमरा सर, ये जो ब्रशेस है ना ये मेकअप वाले ब्रशेस है। नॉर्मल ब्रशेस होते हैं, देखो ये होते हैं नॉर्मल ब्रश जो होता है पेंटिंग का, ये वाला तो मेकअप वाले यूज कर सकते हैं। बिल्कुल करना है, उसको ही करना है। सर हम उठा लेता हूँ मम्मी का जाके। कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो कहाँ पे मिलेगा। हर घर में रहेगा, ड्रेसिंग टेबल में मिल जाएगा, लेकिन हाँ परमिशन लेके लेना। देखो ये एक वेगा का ब्रश है जो जिसका नाम है पैनकेक ब्रश, ठीक है। इसका क्या यूज करते हैं पूरे ये सारे ब्रशेस हमें इजीली स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। मैं बताऊंगा तुमको, मैं बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो देखो एक जो पैनकेक ब्रश आता है, इसको भी एक मैं मेंशन कर दूंगा। ये इसके ब्रशेस जो होते हैं ना लंबे होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। तो ये क्या करता है ना कि स्प्रेड करता है, जितने हमारे जो चारकोल है या फिर ग्रेफाइट है ना फैलाता है। तो इसको बड़े सरफेस पे फेस पे कंप्लीटली उसके लिए यूज करते हैं। जब भी मान लो कि हम लोगों ने एचबी पेंसिल लिया तो कंप्लीट फेस पे हम लोग एचबी करते हैं। क्यों करते हैं कि पूरे फेस पे ना टेक्सचर रहता ही है, ठीक है, पूरे फेस पे टेक्सचर रहता है। तो एक लाइट टेक्सचर जो होता है वो हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने इसका ब्रश यूज किया। उसके बाद देखो ये ब्रश है जो इसका नाम है आई एप्लीकेटर। तो इसका ब्रिशल्स जो है ना ये थोड़े छोटे हैं। पहला मैंने ब्रश बताया आई तुम्हारा केक पैनकेक ब्रश हो गया, उसके बारे में जो कंप्लीट फेस के लिए होता है, जो लाइट टोन के लिए होता है पहले लेयर के लिए। अब दूसरा लेयर जो होता है जैसे मान लो कि ये डार्क है, ये वाला डार्क एरिया है, यहाँ पे जो डार्क दिख रहा है, यहाँ पे जो शेडो आ रहा है ना, उसके लिए हम अलग से फिर से पेंसिल से उसको बनाते हैं, ठीक है, उसका शेड करते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रश से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। 2 लेयर हो गए। थर्ड लेयर जो होता है डार्क लेयर, जो सबसे ज्यादा डार्क होता है। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे जो डार्क है, फिर तुम्हारा आईलैशेस के बाद से ये जो आईलैशेस है ना ये वाले एरिया है, यहाँ पे लिप्स है, इंटरनल माउथ जो है, यहाँ पे टीथ के बाद जो दिख रहा है वहां पे डार्क करने के लिए इन सबका यूज कर सकते हैं। और एक ये है ब्लेंड, जब हम ये तो बात हो गई आर्टिस्टिक या कोई भी नॉर्मल हम लोग करते हैं शेड उसके लिए। और एक होता है पफ जो दिख रहा है ना यहाँ पे, फोम जैसा रहता है एकदम। ये किसी के पास भी हो सकता है, नहीं तो फिर मम्मा से पूछ लेना, वो तुमको बता देंगे। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे एकदम रियलिस्टिक जब करना होगा ना, एकदम क्लीन,
तो उसके लिए ये यूज होता है। तो इसमें ये डबल आता है। देखो इसका प्राइस जो होता है, मैंने जब लिया था ना 160 का आया था सर। इसका प्राइस 160 रुपीज का आया था, जिसमें दोनों है। ड्राइंग के लिए सबसे बेस्ट टूल्स कौन से होंगे सर? ड्राइंग के लिए, हाँ एक मिनट मैं सबको बता देता हूँ। अभी सब लोग म्यूट कर लेना। ड्राइंग के लिए एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ड्राइंग के लिए सबसे बेस्ट टूल होता है एकदम स्टार्टिंग के लिए, पेंसिल होता है, और पेपर जो होता है प्रिंटर पेपर होता है, ठीक है। एकदम बिगनर्स के लिए, एकदम जो जिसने अभी अभी स्टार्ट किया ना, तो उसके लिए अप्सरा की पेंसिल ले लो या आर्ट लाइन की पेंसिल ले लो। सर 70 GSM की पेपर में बना सकते हैं। और मुझे 3 डेज हुए मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ सर, बट प्रिंटर पेपर ना वो एजेस से मुड़ जाता है। एजेस से मुड़ जाता है, लेकिन तुमको प्रैक्टिस करना। देखो मैं अभी बता ही देता हूँ, जिसपे मैं एकदम पेपर जो 100 GSM का है, दिख रहा है इधर, A4 साइज का है, 100 GSM का पेपर है, खत्म ही नहीं होता है। हाँ सर दिख रहा है। तो ये मेरे पास भी 500 शीट्स हैं। बार चांस दीजिए। मेरे पास 70 GSM है। हाँ चलेगा, 70 GSM पे भी मैंने 70 GSM का पेपर है, चलेगा। 500 पेजेस है सर हाँ तो 70 GSM 20 GSM शीट है सर, चल जाएगी। पेपर मेरा कैमरा ऑन कर दीजिए। सर सुनिए, 1 मिनट कैमरा ऑन कर दीजिए। कैमरा एक्सक्यूज मी सर। सब एक ही साथ चला रहे हैं सर। सर मेरा कैमरा ऑन कर हैंडरेज कर लेंगे जिनको भी इसका कैमरा ऑफ है। म्यूट कर दीजिए और चांस दीजिए। सर आपके ऑनलाइन क्लासेस कैसे करवाल कैमरा ऑफ रिकनेक्ट कर लो तो आ जाएगा। सर रिकॉर्डिंग को सर मेरे आपकी नंबर ऑनलाइन क्लासेस कैसी हैं और इसका फीस क्या है पर मंथ? देखो फी का है ना, एक देखो अभी वेबसाइट है www.sketchbookbyabhishek.com। हमारा चैनल का नाम है ना यूट्यूब का, sketchbookbyabhishek.com। वहां पे जाओगे तो कोर्सेज में तुमको मिलेगा एक सिल्वर, प्लैटिनम। सिल्वर 3 मंथ्स का है, गोल्ड है 6 मंथ्स का। एनाटॉमी बनाएंगे तो सर अब क्वेश्चन बहुत लाउड आ रहा है। सर बहुत लाउड आ रहा है, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? तो सब लोग नॉइस आ रहा है, उस वजह से नहीं आ रहा। सर आव्या कहाँ है? सर आप आव्या और आयरा को मैंने रखा है, खिलौने देके, पूरे घर के खिलौने देके रखे हैं मैंने उसको खेलने के लिए, तभी वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो फिर सोचो क्या होता है। सर कैन वी यूज मेकअप ब्रश फॉर ब्लेंडिंग? प्लीज एनाटॉमी। सर आप कैन वी यूज मेकअप लाइट कैसे दिखानी है? कौन सा? सर आप कैन वी यूज मेकअप ब्रश फॉर ब्लेंडिंग? सर ब्रशेस उतना मतलब मैटर नहीं करते ना, ड्राइंग में शेडिंग मैटर करती है ना। देखो 2 तरीके की होती है। एक होते है शेडिंग मतलब कि तुमने ब्रश यूज, कोई ब्लेंडिंग टूल यूज नहीं किया। स्टार्टिंग के डेज में हम लोग को वही करना है। जैसे फ्लावर वास जो था ना, फ्लावर वास, उसको मैंने शेडिंग की थी, तो उसमें क्या बताया था तुम लोग को, एक हैचिंग। सर आपने लाइट और वास हैचिंग, टोनल शेडिंग बताया था, टोनल शेडिंग बताया था, और हैचिंग टेक्निक बताया था, स्कम्बिंग टेक्निक बताया था, और क्रॉस हैचिंग टेक्निक बताया था। ये सारे हैं जिसमें हमको कभी ब्रश ब्लेंडिंग टूल यूज नहीं करना, ठीक है। ये हो गया साइड में। इन टेक्निक को तुम किसी पे भी यूज कर सकते हो। और एक हो जाता है ब्लेंडिंग स्मर्जिंग के साथ। स्मर्जिंग मींस कि सर आपने कहा था एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, पर आपने स्टार्ट नहीं किया। अभी क्या है ना कि जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो फिर मैं एक ओवरव्यू छोटा सा दूंगा मैं एनाटॉमी का भी, ठीक है। तो लास्ट में दीजिए ना सबको चांस दीजिए। लाइटिंग कैसे दिखानी है? क्या सर ब्लेंडिंग के लिए ब्रश अच्छा होता है कि स्टम्प? इसके बाद एनाटॉमी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सर अभी स्टार्ट कर मुझे ब्लेंडिंग के लिए स्टम्प कैसे दिखानी है? कैन वी यूज मेकअप ब्रश फॉर ब्लेंडिंग? मेकअप ब्रश सर कैमलिन के वाटर कलर सही है। वो सर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। किक्स वाले लेना, वो ज्यादा सर एक्सक्यूज मी सर, केक वाले ही हैं सर, केक वाले ही हैं। हां परफेक्ट है। आर्टिस्ट सर आपने के बारे में वीडियो बनाई है। सर मोनो इरेजर कहाँ मिलेगा? नहीं मिलता है। मोनो इरेजर आप ऑनलाइन, मैं भी ऑनलाइन ही लिया मैंने। सर हम मोनो सर तो इलेक्ट्रिकल इरेजर अच्छा है कि मोनो इरेजर? सर एक बार सर हाउ वी कैन जॉइन योर ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लासेस जैसे वेबसाइट पे बताया ना, कि वेबसाइट पे चले जाओ www.sketchbookbyabhishek.com, कोर्सेज में जाओ और जो भी कोर्सेज सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करो, और वहां पे उसको जैसे अमेजन में या फिर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं ना, वैसे ही तुम उसको ऐड टू कार्ट कर लो। ऐड टू कार्ट करोगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद
तुमको आगे जा सकते हो। जैसे कि मैं एक 5 मिनट से ना मैं तुमको बताता हूँ अभी। हम लोग मोनो जीरो इरेजर की जगह पे मैक्नो इरेजर को आगे से शॉप करके यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, मोनो इरेजर में भी करते हैं वो। सर एक कॉम्बो नॉक इरेजर आती है, उससे भी तो यूज कर सकते हैं। हाउ टू शो लाइटिंग ऑन द एप्पल? मोनो इरेजर अपना मिरर रोड में मिलेगा। अच्छा है। सर कैन यू एक सेकंड सर हाउ टू शो लाइटिंग ऑन द एप्पल? कौन सा इरेजर स्टार्टिंग के लिए अच्छा है? देखो सर, सबसे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसका मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जब साइट पे जाओगे ना sketchbookbyabhishek.com वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तुमको जाना है कोर्सेज में। ओके सर। कोर्सेज में जाओ। कोर्सेज में जाने के बाद जितने भी कोर्सेज है ना वो तुमको मिल जाएंगे। जैसे बेसिकली क्या हुआ, कितने हैं अभी, जैसे कि ऑल लेवल हैं। जैसे यहाँ देखो, ये कोर्स हो गया तुम्हारा पोर्ट्रेट का। सिर्फ देखो एक कैटेगरी भी बना के रखा, किसी को सिर्फ स्पेशली पोर्ट्रेट के बारे में जानना है तो पोर्ट्रेट के बारे में भी है। जैसे ये देखो, एक प्लैटिनम प्लान है विदाउट मेंटरशिप, और एक है 3 मंथ्स का पोर्ट्रेट के बारे में। 2 हो गए। अब सर इनको क्लिक करने से होगा क्या? उसमें तुम ऐड टू कार्ट करोगे ना यहाँ पे, तो वो शॉपिंग के लिए चला जाएगा, मतलब पेमेंट के लिए चला जाएगा। जैसे ये है तुम्हारा प्लैटिनम कोर्स 1 ईयर का, तो यहाँ पे कैसे है देखो, अभी 84 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, यहाँ पे 3 ज्वाइन किया, यहाँ पे 1 किया। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा लोगों ने प्लैटिनम ज्वाइन किया यहाँ पे, क्योंकि इसमें बेनिफिट क्या है ना, लाइफ टाइम मेंबरशिप है। मतलब कि लाइफ टाइम में 5 इयर्स के बाद भी तुम वीडियो देख सकते हो। जो यहाँ पे वीडियो है वो यूट्यूब पे नहीं है, सारे स्लो वर्जन है। जैसे ये पोर्ट्रेट मैंने बनाया है एकदम स्लो, एकदम रियल टाइम पे बना, जैसे 4 घंटे में बनाया, 3 घंटे में बनाया, तो पूरे 3 घंटे के वीडियो है। यूट्यूब पे क्या होता है कि मेंटरशिप क्या है? मेंटरशिप मतलब कि मैं व्हाट्सएप पे तुमको एंटरटेन करूंगा। जैसे कि तुमने जो भी बनाया ना, तुमने अभी जो कुछ भी बनाया है तुमने, वो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजोगे, तो मैं उसको तुमको करेक्ट करके दूंगा, मार्कअप करके दूंगा मैं, और लाइव। और लेकिन जैसे ही तुम विदाउट मेंटरशिप होगा ना, उसमें सिर्फ तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम। ये कौन स्क्रीन में बहुत आउटलाइनिंग हो रही है। ये कौन ड्राइंग कर रहा है अभी? ठीक है, अभी एक सिल्वर है और एक गोल्ड है, ठीक है। तो चलो सर बहुत आउटलाइन। तो सर आपकी ऑनलाइन क्लासेस जैसे चलती हैं तो उनकी वो क्या फीस है? देखो जो सिल्वर है ना उसका है 4000, गोल्ड है 7000 और प्लैटिनम है वो 10000 है। लेकिन उसके साथ एक 10000 का पैकेज जो है वो फ्री में मिल रहा है, जैसे कि लाइफ टाइम मेंबरशिप है ना, वो फ्री में मिल रहा है तुमको। ओह माय गॉड। ठीक है, तो अभी हम लाइटिंग के बारे में हम लोग अगला लेसन करेंगे, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। लाइटिंग का जो चैप्टर है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मींस की ब्लेंडिंग के हर वीक जूम करना। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को अभी एनाटॉमी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, हाफ एन आवर बचा हुआ है अभी। ओके सर, स्टार्ट करो। सर वी कैन यूज दिस ब्लड। सर मुझसे जो आपने मिस्टर की ड्राइंग बनाई थी, तो सर जो आपने उसकी नोज में जो वो शेड करा था, वो कौन से पेन से करा था, वो बता सकते हैं आप? मिथपैड का। यस सर। मैंने चारकोल पेंसिल आता है ना कैमलिन का, हाँ सर मेरे पास भी वही है। वो 8 to 9 रुपीज आता है कैमलिन का, लेकिन उसमें 3 आते हैं पेंसिल। एक सॉफ्ट आता है, एक मीडियम आता है, एक हार्ड आता है। 20 रुपीज का था। 20 रुपीज का पूरा होगा, तीनों पेंसिल होगा। गुड आफ्टरनून सर। सर वाटर कलर के लिए कौन सा पेपर अच्छा है? वाटर कलर पेपर के लिए देखो, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो 200 जीएसएम पेपर लो। अनुपम का पेपर आता है, ब्रुस्टो का भी आता है, लेकिन अनुपम के पेपर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उस कम होते हैं ब्रुस्टो से। अनुपम का थोड़ा सस्ता होता है। उसमें 200 जीएसएम आता है, 250 जीएसएम आता है, 300 जीएसएम आता है। 300 जीएसएम 200 में क्या होता है ना, प्रैक्टिस के लिए सही है, लेकिन वो फूलने लगता है, वो ज्यादा लगता है ना तो बाहर आने लगता है ऊपर बलून जैसा। वो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो फिर तुमको क्या यूज करना है, 300 जीएसएम परफेक्ट है। हाँ ख्याली सर आप हर वेडनेसडे जूम पे आओगे? सर हम पेंट ब्रश यूज कर सकते हैं शेडिंग।
कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी फ्लैट ब्रश है ना, कर सकते हो। सर ऐसे ब्रश यूज कर सकते हैं Excuse me, कर सकते हो। सर आप हर वेडनेसडे को आओगे जूम पे लाइव? हाँ, वेडनेसडे को आऊंगा मैं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट टाइम से जो होगा ना, जैसे कि मैंने बताया ना तुमको कि आप रोज लाइव आएंगे? नहीं मंथ में एक दिन आऊंगा मैं, 1 से 2 तो नहीं। ठीक है सर वी कैन यूज दिस ब्रश। ओके यूज कर सकते हो, पहले यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगले संडे लाइव को आप आइस का ट्यूटोरियल लेंगे क्या? देखो हाँ सर सही है। So where do you live? इसके लिए चाहिए। ड्राइंग के लिए कौन सा मैं लाइव आऊंगा मैं आप हर रोज कंपटीशन करते हैं तो सर वो कैसे कंपटीशन में ज्वाइन करना है? वो कंपटीशन ज्वाइन करने के लिए ना तुमको एक पैकेज लेना पड़ेगा, 399 का एक प्लान आता है। जब ज्वाइन बटन, अभी जब हम YouTube पे देखते हैं ना, कभी भी कोई भी, जैसे मान लो कि तुमने YouTube पे कोई भी देखा तुमने, सर जब नेक्स्ट आप संडे लाइव आओगे ना 5 बजे से, आइस का दिखाओगे? सर पियानो की पेंसिल अच्छी है कि ये ट्रिवेगा की? नहीं पियानो पेंसिल ज्यादा अच्छी। सर व्हिच पेंसिल इज बेटर फॉर ड्राइंग? मेरे बाल ऐसे बन जाते हैं। ड्राइंग करने के लिए कौन सी पेंसिल 399 ड्राइंग का रिव्यू करोगे? हाँ सर प्लीज बच्चे फिर फेवर के। सर आप कहाँ रहते हो? सर जब आप अगली बार अगली सर कहाँ? बार लाइव आओगे ना 5 बजे, तब आइस का दिखाओगे, मतलब आपने पिछले लाइव में फेस दिखाया था ना, इस लाइव आप दिखाओगे क्या प्लीज? ठीक है चलेगा। मैं इस संडे हाँ सर आइस बहुत वो है, नहीं बनता है। तो सैटरडे को शायद मैं लाइव आऊँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू इन लाइव। मैं कॉम्पिटिटिव कोर्स जो होगा ना YouTube पे मेरा, वो रीड करना देखना, तो वहां पे मैं बता दूंगा पहले ही कि मैं कब लाइव आने वाला हूँ। प्रोबेबली मैं सैटरडे बिगिनर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से जाएं? सर एक सेकंड, सर आप इसे ड्राइंग का रिव्यू करोगे? ड्राइंग का रिव्यू मैं करता हूँ उस पे, जो पेड क्लासेस होते हैं ना उस पे, जैसे मैंने बताया ना तुमको कि 399 का है, या फिर वो ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट होते हैं ना, तो उन पे रिव्यू करता हूँ। सर आप कौन सी स्टेट में रहते हो? एनाटॉमी स्टार्ट। हाँ मैं अभी फिलहाल एनाटॉमी एक बार दिखा लेता हूँ। एक छोटा सा वीडियो है, तुम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा है ये चैप्टर जो है, एक कंप्लीट नहीं होगा। एक एनाटॉमी होती क्या है बेसिकली? एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी जहाँ पे हर पार्ट्स जो होते हैं ना, स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, जैसे फेस का भी एक एनाटॉमी होता है, जहाँ पे एक अलाइनमेंट होता है। सब लोग म्यूट कर लो, अभी म्यूट कर लो, हर्ष तुम भी ओके ठीक है। हाँ सबसे पहले मैं एनाटॉमी बताता हूँ। एनाटॉमी 2 तरह के होते हैं, एक अपना खुद का जो एनाटॉमी होता है कंप्लीट बॉडी का होता है, और एक फेस का भी एनाटॉमी होता है। एक इंडिविजुअल एंटिटी है, ये पूरा का पूरा हमारा भी एक इंडिविजुअल एंटिटी है। जैसे हर एक प्लेसमेंट है, देख रहे हो आई का अपना आइडेंटिटी, उसका प्लेसमेंट है, कितना डिस्टेंस है, ये मैंने बताया है कि एक आई का डिस्टेंस जो होता है बराबर होता है दोनों का, और उन दोनों आई के गैप जो होता है ना, वो भी एक आई के बराबर होता है। ये नोज कितना होता है, इसका गैप जो होता है, इतना जितना गैप होता है उतना नोज का होता है। तो सबका एक अपना पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है। तो ये हो गया एक एनाटॉमी। वैसे ही बॉडी का एनाटॉमी हो गया, ये हैंड और ये हैंड बराबर होते हैं, कंप्लीट फिंगर भी बराबर होते हैं दोनों। अगर हम एक साइड का अगर बॉडी बना ले तो दूसरा साइड और बन जाता है। जैसे तुमको बताया फ्लावर वास वगैरह बनाते हैं, जैसे ये देख लो, अगर ये कप बना रहे हैं हम लोग, तो एक साइड का अगर मैंने हाफ से बना लिया मैंने, तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि सेम जो एक लाइन मैंने यहाँ पे खींचा ना, तो स्ट्रेट लाइन है एकदम। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये लाइन बनाया ना, तो ऐसे ही लाइन ये बनाना है। वैसे ही बॉडी का होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो कि एक हेड का साइज है, उसके बाद नेक बनाना है, नेक के बाद ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो हर बॉडी का तुम्हारा टी पोज में पहले बनाते हैं कि हमें पहले पता होना चाहिए कि बॉडी पार्ट्स कितने होते हैं। टॉर्सो होता है, लेग होता है, नीज होता है, फिंगर्स होते हैं, लेग के जो टोज होते हैं वो सारे होते हैं। सर एनाटॉमी इज लाइक दिस। सर ट्यूटोरियल प्लीज। हाँ आप उसके बाद देखो, एक बार सुन लो तुम लोग, फिर उसके बाद देखो पोज होता है। उसमें एनाटॉमी जो होता है ना, उसका पोज होता है कि कौन से पोजीशन में बैठा हुआ है, कौन से पोजीशन में खड़ा हुआ है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले डिस्टेंस ज्यादा जरूरी है कि हैंड का डिस्टेंस कितना होता है, लेग का डिस्टेंस कितना है,
और बॉडी बेंड कितना है, उन सबको हम कैसे जानते हैं? एक सिंपल लाइन से जानते हैं जिसको हम कहते हैं आर्क। जो बॉडी जो होती कंप्लीट तुम्हारी एक आर्क में होती है। सर है पेंसिल में ये एनाटॉमी काम आती है। स्केचिंग में एनाटॉमी बहुत ज्यादा, देखो अभी स्केचिंग में ना एक पर्सपेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी अगर तुम सीनरी बनाते हो तो ट्री का साइज सबका बड़ा छोटा होता है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कुछ जो लोग हैं वो दूर खड़े हैं, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा कि डिस्टेंस दिखाना है तो तुमको पर्सपेक्टिव आना जरूरी है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई 100 मीटर्स पे है, वो दूर खड़ा है, तो उसका भी साइज अगर मैं सेम कर दूं तो डिस्टेंस एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा तुमको। वो तुमको आर्ट कितना भी अच्छा शेडिंग करो, कितना अच्छा लाइटिंग में करो, लेकिन टेक्सचर कितना भी, तो लेकिन वो परफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने उसमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हैंड है, ये बराबर होता है, ये भी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस में देखा जाए तो ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। ये होता है कि इसमें पर्सपेक्टिव में आता है। तो पर्सपेक्टिव के बारे में हम जानते हैं ना, तो वो मालूम पड़ता है। एक हो गया पर्सपेक्टिव, दूसरा होता है एनाटॉमी। सिर्फ फेस जो बनाना होता है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सिर्फ पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पोर्ट्रेट बना के ही स्केचिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। स्केचिंग में बहुत ऐसी सारे होते हैं जिसमें कि तुम दिखा सकते हो कि उसमें दिखा सकते हो कि कितनी शेड्स हैं, वो पोर्ट्रेट का हो गया। उसी तरीके से जैसे एनाटॉमी का होता है ना, एनाटॉमी किस तरीके से खड़ा है, क्या एक स्टोरी लाइन जो मैंने अभी बताया था ना, वीडियो में बताया था, वो एक स्टोरी लाइन होता है उसमें, तो इस तरीके का हम दिखा सकते हैं उसमें। और दो बताए मैंने। तो पहले पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करनी चाहिए कि एनाटॉमी? पहले पोर्ट्रेट, फेस का तुमने इंडिविजुअली पार्ट का कर लिया, जैसे कि मान लो कि तुमने क्या किया, हैंड का अलग से प्रैक्टिस कर लिया, ये हैंड का सिर्फ बना लिया, फिंगर का बना लिया, हेयर का बनाते हैं, आईज बनाते हैं। पोर्ट्रेट में भी वैसे ही बनाते हैं, जैसे आईज का अलग से प्रैक्टिस करते हैं, नोज का कर लिया, लिप्स का कर लिया, ईयर का बना लिया, हेयर का कर लिया। अब क्या करना है, इंडिविजुअल एंटिटी उसको फिर मिलाते हैं, फेस में एक जगह इकट्ठे रखते हैं, सजाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, तो एक पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाता है। वैसा ही एनाटॉमी का है कि हैंड का अलग बना लिया, थंब का बनाया, ये सब का अलग अलग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम एक में। अब मैंने क्या बताया था तुमको, रिदम, रिदम जरूरी है, ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी लोग ये वर्ड होता है यूज नहीं करते कि कौन सा वेट तुम्हारा ज्यादा जा रहा है। खड़े होते हैं लोग तो एक पैर पे ज्यादा जोर देते हैं, तो उस पे हमें ज्यादा दिखाना पड़ता है कि हाँ उसमें सारा वेट गया हुआ है। तो ये आती है जब तो हम लोग मूवी देखते हैं ना, 3D मूवी तुम लोगों ने सब देखा होगा, तुमने ये नहीं देखा होगा, वो देखो अभी से जब भी देखना ना, तो उसमें एनाटॉमी देखना, उसमें बहुत अच्छा दिखाते हैं। जैसे कि कोई भी एक मूवी देखते हो, जैसे फ्रोजन है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे मैंने बहुत सारे मूवीज में मैंने भी काम किए हैं, जो डिज्नी के मूवी हैं। फेस में एनाटॉमी यूज होती है? किसमें? फेस में सर। फेस का एक एनाटॉमी अलग होता है। जैसे ये पोजीशन देख रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, तो इसका एक एनिमेशन होता है, एक खुद का एक प्ले करता है। जैसे कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ मैं सीधा, तो सब कुछ सिंपल है। अगर मुझको ऐसे कर दूं मैं तो इसका एक अलग पोजीशन बन गया ना, सबका एक अलग एनाटॉमी है फेस का। ठीक है, और सबकी एनाटॉमी अलग होती है। किसी की कहीं कहीं क्लोज है, करीना कपूर का देखा होगा, उसके आईज थोड़े से क्लोज हैं, किसी किसी के ज्यादा थोड़े से फैले हुए हैं, तो किसी का नोज पड़ता है, किसी का नोज बहुत लंबा है। ऋतिक रोशन का नोज एकदम लंबा है ऐसे। तो सबकी एनाटॉमी जो है, इसलिए ही तो सब लोग अलग अलग दिखते हैं ना, वरना सब लोग एक जैसे दिखते थे। ठीक है सर, कैन यू गिव सम टिप्स फॉर पोर्ट्रेट प्रैक्टिस? पोर्ट्रेट प्रैक्टिस का भी हम लोग एक अलग लेंगे। मैंने एक सेशन बहुत अच्छा बनाया है उसमें लाइटिंग के साथ, क्योंकि अगर हम पोर्ट्रेट आउटलाइन बना लेंगे ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, अगर हम पोर्ट्रेट का आउटलाइन बनाएंगे, बीटीएस ड्राइंग तो सब लोग को पसंद है ना, शायद यहाँ से आउटलाइन। अगर मैं इसको डार्क कर दूं, ठीक है, इसको तुमने मान लो कि मैंने इसको डार्क कर दिया, तो सिर्फ आउटलाइन रह जाएगा। मैं एक डार्क पेंसिल से चाहूं तो 6B या 8B से मैं डार्क कर दूं, वो डार्क करने के बाद ऐसा शेडिंग नहीं आएगा ना, वो ऐसा। सर बट वो कैरेक्टर नहीं आता ना जिसका ड्रॉ करना चाहते हैं। कैरेक्टर का ड्रॉ करने के लिए एक बेसिक आउटलाइन नहीं बन पाता वैसा। आउटलाइन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल मैंने फेस से ज्यादा एनाटॉमी का बताया है कि एक मोबाइल से एनाटॉमी कैसे देख के बना सकते हैं, एक फोटो बगल में रख के एनाटॉमी, पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। सर ये वो सोलर एक्लिप्स बनाया था, वो दिखा दो एक बार। सोलर एक्लिप्स बनाया था, उसके वीडियोस है ना यूट्यूब पे, तुम देख सकते हो वहां पे।
वो अलग अलग जितने वीडियो से देख सकते हो, फिर बाद में मुझे फ्री हैंड ड्राइंग। हाँ हाँ, ये वाला, ये अच्छा बनाया सर तुमने। फेस को फ्री हैंड कैसे बनाते हैं? फेस को फ्री हैंड बनाने के लिए बताया था ना मैंने तुमको कि एक सर्कल, देखो एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, सर्कल बनाया, फिर एक लाइन लेते हैं जो आईब्रो की लाइन होता है, ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन होता है फेस का, जैसे अगर मैं ऐसे मुड़ा हूं मैं, तो फेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ऐसे होगा। अभी मैं स्ट्रेट हूं तो स्ट्रेट लाइन आया, फिर एक आईब्रो आया, ठीक है, एक सर्कल आया, सर्कल का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेड का, जो फोरहेड है ना, एक यहाँ पे आ गया और एक नोज, तुमको 3 दिख गया, 1 2 3, 1 और ये वाला 2 और एक 3 नोज, और एक 4 जो होगा ना, ये तुमको हो गया चिन। तो तुमको कितने लाइन दिखे, 1 2 3 4, ये हो गए 4 लाइन हो गया। 4 लाइन में तुमने अगर बना लिया ना, उसके बाद उसके जस्ट इन दोनों के बीच में आईब्रो नोज के बीच में ना 2 लाइन होते हैं, 1 और एक 2, तो इसको हम हटा दो, इसको कभी ड्रॉ नहीं करना है। ये वाला जो होता है ना, इसमें तुम्हारा लाइन आ जाता है आई का। सेम चीज होता है नोज का लाइन है ना, उसमें और चिन के बीच में ना 2 लाइन होंगे, 1 और एक 2, तो ये लाइन को भूल जाना है, इसको यूज करो और इसको रखो, ये लाइन को और इसको रखो। ये हो गया तुम्हारा फेस का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर, उसके बहुत सारे तुम्हारा स्ट्रक्चर, उसके बहुत सारे मैंने सर आपकी वॉइस हो रही है। सर आपकी वॉइस हो रही है। सर आपकी वॉइस रिपीट। सब लोग अगर म्यूट रखेंगे ना, सर का वॉइस क्लियर आएगा। प्लीज आप म्यूट करिए और सर को सुनिए। किसी के दूसरे से वो वीडियो प्ले हो रहा है ना, तो वो बार बार मेरी आवाज वापस आ रही है, ठीक है। तो ये एनाटॉमी पसंद सही लगा तुम लोगों को? एनाटॉमी के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, हर एक पोजीशन है, किस अलग अलग पोजीशन में, कोई भी घर का फोटो हो उसको देखो, या किसी को बैठा लो सामने, किसी को खड़ा कर लो, कोई तुम लोगों के लिए 5 मिनट्स तो खड़ा रह सकता है, तो कन्विंस करो बनाना सकता है, तो कन्विंस करो। और ये वीडियो मैंने YouTube पे डालने वाला हूँ, वहां पे भी देख सकते हो, कोई पार्ट अगर मिस हो गया है तो, ठीक है। आगे अगर मिस हो गया। सर लाइव पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं, कुछ बता सकते हो? ड्राइंग के लिए कौन सा कलर चाहिए? हाँ, मैं एक पोर्ट्रेट का, किसी ने पूछा है लाइव पोर्ट्रेट कैसे बना सकता है। देखो, कोई भी अगर सामने बैठा हो ना, तो पोजीशन कौन सा है, फ्रंट है, साइड है, उसका एक अपना एक मैंने टेक्निक बताया है, ठीक है। उस टेक्निक मतलब सर्कल के थ्रू बताया है, वो टेक्निक पोर्ट्रेट मतलब सर्कल के थ्रू। बेसिकली पोर्ट्रेट होता क्या है? पोर्ट्रेट होता क्या है? तुम अपना म्यूट कर लो, फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। पोर्ट्रेट क्या होता है ना, कि पोर्ट्रेट का, 1 मिनट, मैंने फेस एनाटॉमी बनाया है। फेस जो देखते हो ना, फेस के एक्सप्रेशन दिखाने के लिए फेस होता है ना, फेस एक्चुअली क्या होता है, चेहरा होता है, जिसमें आईज होते हैं, नोज होता है, लिप्स होता है, सबको अपनी अपनी एक अलग जगह पे रखने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट को कहते हैं फेस। कंप्लीट एक जो हमारा चेहरा होता है ना, वो एक होता है, तो उसका एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ पार्ट स्ट्रक्चर होता है। प्रीति सर अगली वीडियो में लिप्स और आईज का बताएंगे आप? हाँ, YouTube में बताऊंगा मैं। सर मैं तो वही मैं बताया। आउटलाइन मतलब कौन सी पेंसिल से होना है? कौन सा, ये वाले पेंसिल, ये सब पेंसिल आउटलाइन किससे बना है? आउटलाइन मैंने बनाया है 2H पेंसिल से, क्योंकि उसका सबसे लाइट होता है ना, तो 2H का पेंसिल से मैंने किया है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, देखो कोई भी अगर पोर्ट्रेट बनाना है, पेंसिल बेस्ट रहती है। हाँ, कोई भी अगर सर आपने एनिमेशन मूवी में भी काम किया है? हाँ, टिंकरबेल है, फिर प्लेन्स है, कार्स है। सर हर तरह की स्केचिंग के लिए सबसे अच्छा पेपर कौन सा होता है? ब्रूस्टो का पेपर। जीएसएम का पेपर मैं 1 मिनट बता देता हूँ। देखो, ये ब्रूस्टो का जो A3 साइज का पेपर है ना, पूरा, यस सर, ये दिख रहा है, A3 साइज का लेता हूँ मैं। अगर मुझे एक A4 साइज का बनाना है ना, तो मैं इसको हाफ में इसको कट कर लेता हूँ। जैसे ये बनाया मैंने, अगर मुझे A3 में बनाया तो A3 में बनाया, नहीं तो फिर मैं इसको हाफ कट लेता हूँ, तो फिर वो A4 साइज का हो जाता है। और ये पेपर है ब्रूस्टो का A3 पेपर है। ये है तुमको सर मस्त बना था, दिखाओ ना वैसे, उसमें था। कितने जीएसएम है सर? ये 160 जीएसएम है।
तो 160 में हम कोई भी नॉर्मली ले सकते हैं। ब्रूस्टो ठीक है, क्वालिटी अच्छी होगी। इनिशियल स्टेज में तो हम कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का ले सकते हो आप अनुपम का भी ले सकते हो, थोड़ा चीप पड़ता है। और इसके बाद मैंने थोड़ा ये लिया, जैसे आप ये देख रहे हो, ये सब मैंने अपने जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है ना, तो उनके लिए सीनरी वगैरह है कि कितना डेप्थ होता है, जैसे पर्सपेक्टिव है, दिख रहा है ना कि इतना बड़ा है, कैसे कैसे आगे आगे जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और कितने स्केच कैसा दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर? कैसा दिख रहा है? ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने सर ये स्केच कैसा दिख रहा है? ट्री के बारे में बताया। 3D ड्राइंग का ट्यूटोरियल बता सकते हैं? 3D ड्राइंग का भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया है यहाँ पे। ये सब पोर्ट्रेट तुम लोगों ने देखा होगा बीटीएस का? नो सर। देखा है वीडियो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे है। यस सर, वी हैव वीडियो। इसके सुडो वर्जन जो है, ये सब जो स्टूडेंट है ना, वो ये स्पून देखा होगा तुम लोगों ने 3D। यस सर। ये सब मैंने इस पे ही ड्रॉ किए हैं कुछ और बाकी कुछ दिन हुए आपने स्पून की वीडियो अपलोड करी थी। हाँ, स्पून का मैंने वीडियो अपलोड किया था। और दूसरा ये कि हाँ, बहुत लोगों को पोर्ट्रेट के बारे में जानना है ना, तो सबसे पहले मैं पोर्ट्रेट का बता देता हूँ तुम लोगों को कि देखो ये मेरा चैनल है, ठीक है? सब लोगों ने सब्सक्राइब किया है? कैसा दिख रहा है? हाँ, यस सर। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैंने अभी शेयर नहीं किया। देखो ये अभी मेरा चैनल है, ठीक है? और यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे तुम लोग जाओगे तो यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे यहाँ पे तो तुमको सारे मिल जाएंगे, जैसे कि बेसिक स्केचिंग ऑफ ये है 2021 का, ये सारे वीडियोस तुमको एक जगह एक फोल्डर में मिल जाएगा, ठीक है? दूसरा ये हो गया सॉफ्ट पेस्टल से जो मैंने बनाए उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। शॉर्ट्स मैंने जितने बनाए छोटे छोटे जो 1 मिनट के होते हैं ना, वो मिल जाएंगे। ये ऑयल पेस्टल से आपने कोई ड्राइंग बनाई है ना? ये देखो इसमें ऑयल पेस्टल वर्क है, बहुत सारे वीडियोस है इसमें। ऑलमोस्ट तुमको 50 सर पेंसिल कलर का ये 50 to 100 का है। ये देखो क्वेश्चन आंसर, गिव अवे था, टिप्स एंड टेक्निक, जो अलग अलग वीडियो हो गया। ऑनलाइन क्लास जो मैं लेता हूँ उसके लिए है। मंडाला आर्ट अलग है, स्केचिंग क्लास 2000 का वो अलग है। फिर तुम्हारा बेस्ट आर्ट मटेरियल्स हैं वो उसके लिए अलग बना है। फिर किड्स के लिए, बच्चों के लिए एक्रेलिक पेंट के लिए अलग है, वाटर कलर के लिए अलग है, सीनरी का अलग है, कार्टून कैरेक्टर हैं, पोर्ट्रेट्स यहाँ पे, ये मैं बात कर रहा था पोर्ट्रेट्स के बारे में। तो पोर्ट्रेट्स में यहाँ पे देख लोगे तुम लोग तो यहाँ पे यहाँ पे तुमको सारा प्लेलिस्ट, अच्छा 143 वीडियोस हैं पोर्ट्रेट में। यहाँ पे अभी देखो ना, तो एक एक करके प्ले होते रहेंगे। तुमको प्लेलिस्ट में जाना है, जैसे ये वीडियो आ गया, इसमें देखो कितने सारे वीडियोस है, पोर्ट्रेट है अलग अलग तरीके के। ये दिख रहा है कि फेस कैसे बनाए मोबाइल के साथ। पोर्ट्रेट को सीखने में इयर्स लगते हैं या फिर मंथ्स लगते हैं? डेज में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है। तुम कितना टाइम दे रहे हो, कितनी जल्दी सीख रहे हो, वो डिपेंड करता है। अगर तुमको बहुत, किसी को क्या होता है ना कि अगर किसी को एक फेस कंप्लीट करना है, किसी को सिर्फ एक फेस कंप्लीट करना है, तो वो क्या करेगा कि मुझे बोलेगा कि मुझे एक फेस कंप्लीट तैयारी करके दे दो। वैसे ही एक सॉन्ग होता है कि मुझे सिर्फ एक गाने पे डांस करना है वो। या फिर तुमको एक होता है ना कि मुझे कोई भी गाना हो, कोई भी प्ले हो, मैं खुद से डांस तैयार कर लूँ, तो उसके लिए अलग कोर्स होता है। वो तुमको क्या बोलेगा कि 1 साल का कोर्स कर लो, तो तुम कोई भी पोर्ट्रेट बना लो, कोई भी सीनरी बना लो। वैसे ही कोई भी सॉन्ग आएगा, तुम गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो। और उसमें एक स्पेसिफिक क्या होता है कि पोर्ट्रेट मुझे बनाना है ये वाला, तो कोई सिखा तो देगा, मैं भी तुमको सिखा दूंगा मैं, ये पोर्ट्रेट बना लोगे तुम लोग, लेकिन नेक्स्ट पोर्ट्रेट मिलेगा ना तुम नहीं बना पाओगे। उसके लिए कोर्स करना ज्यादा जरूरी होता है, या फिर कंप्लीट जानना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? और इसके लिए ये कैसा है? हाँ सर ये कैसा है? ये मैं अभी देखता हूँ। और एक चीज और बता दूं कि लोग पूछते हैं ना कि मुझे ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन कर सकते। देखो एक वेबसाइट पे अलग है, जो मैंने तुमको बताया था ना यहाँ पे, कि वेबसाइट पे जाके ज्वाइन करना है www.sketchbookbyabhishek.com। और एक होता है यहाँ पे भी, जैसे ज्वाइन बटन है ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो इसमें कई सारे प्लान है। जैसे 59 रुपीज है, जैसे कि मैंने जो तुमने वर्क किया ना, तुम्हारे लिए तुमको अच्छा लगा, तो तुमने बोला कि हाँ आपने अच्छा वर्क किया, तो तुमने एक एज ए डोनेशन जो होता है ना, एक कंट्रीब्यूशन तुमने दिया, और वो कंट्रीब्यूशन का यूज करता हूँ मैं गिव अवे के लिए, या किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह देना, वो देने के लिए। तो यहाँ पे तुम लोग आके ज्वाइन कर सकते हो, पे कर सकते हो। उसके बाद होता है 159 जो कि व्हाट्सएप
हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हो। और 399 का प्लान जो सबसे ज्यादा लोग लेते हैं, इसमें क्या है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी होता है, एक ग्रुप होता है टेलीग्राम का, उसमें आप आओगे और एवरी सेकेंड संडे को लाइव जैसा सेशन होता है ना, ऐसा ही सेशन लेता हूँ 2 घंटे का, वो मिलेगा तुमको। आप रोज लाइव आएंगे? लाइव रोज नहीं आता मैं, उसमें क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, उसमें मैं सिर्फ 1 दिन आता हूँ मंथ में, और बाकी जो है वो उसमें तुमको मेरे व्हाट्सएप पे तुम लोग भेजो, जो भी वर्क करोगे ना तो मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे, तो वहां पे मैं करेक्ट करके दूंगा तुमको, और वो ज्यादा अच्छा होता है कि एवरी टाइम। व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? कौन सा? व्हाट्सएप नंबर? व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, जो ऑनलाइन जिन्होंने वेबसाइट पे ज्वाइन किया ना उनके लिए। वो सर मैं ग्रुप का नहीं पूछ रहा, मैं नंबर का पूछ रहा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर अगर बता दूंगा तो तुम आ जाओगे उसमें, वो ठीक है। तो सर और आप संडे लाइव आ जाओगे ना? इस बार का संडे लाइव नहीं आऊंगा मैं सैटरडे को शायद आऊंगा मैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्टोरी भी लिखूंगा मैं, और उसके लिए मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा। तो सर या कार्ट्रिज वो कंटिन्यू होगा ना हमारा? कौन सा? या कार्ट्रिज, कौन सी शीट अच्छी है? कार्ट्रिज पेपर यूज कर सकते हो आप लोग, लेकिन ज्यादातर मैं कहता हूँ कि आप लोग ये इसका पेपर ज्यादा यूज करो, ये अच्छा है एक्चुअली। अगर आपका अगर फर्क देखना है ना, अगर बिगनर हो, बिगनर से थोड़ा आगे बढ़े ना, तो फिर ये पेपर यूज कर सकते हो, ब्रूस्टो का 160। आप नाम बता सकते हो इस पेपर का? इस पेपर का नाम सिंपली, मैंने लिंक भी शेयर किया है, वहां से जाके तुम लोग देख लेना, पेपर का नाम भी मेंशन किया है मैंने, तो वहां पे पेपर भी मिल जाएगा। सिंपली गूगल पे टाइप करो या फिर अमेजन पे जाओ, मेरा प्रोफाइल भी बना हुआ है अमेजन पे, तो तुमको बिगनर्स के लिए अलग चाहिए ना तो वो भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा देखो ये वेबसाइट है ना, वेबसाइट में कोर्सेस में गए तो यहाँ पे देखो मटेरियल्स हैं, सॉरी शेयर करता हूँ। What's the price of the Brustro paper that you have करीब shown? 500 के करीब में आएगा, जिसमें यहाँ पे देखो ये होम बटन हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने कोर्स पे गए थे, कोर्स पे जाने के बाद एक मटेरियल होता है, यहाँ पे देखो मटेरियल्स है, मटेरियल्स पे क्लिक करोगे ना तो तुमको एक मटेरियल का सेक्शन ही हो जाएगा ओपन, जहाँ पे तुमको देखो एक मंडाला आर्ट के लिए अलग मटेरियल है, शूटिंग इक्विपमेंट में जो यूज करता हूँ उसके लिए अलग है, अमेचर आर्टिस्ट जो कि अभी स्टार्ट किया उन्होंने, उनके कुछ नहीं पता है, तो वहां पे अगर अब तुमने क्लिक किया, जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किया, ये कहाँ ओपन हो जाएगा तुमको, मेरा जो प्रोफाइल है यहाँ पे अमेजन पे, वहां पे ओपन हो जाएगा। वहां पे देखो कई सारे बुक्स हैं, वाटर ये तुम्हारा पेंसिल है, फिर तुमको यहाँ पे डोम्स का जो ऑयल पेस्टल है, पेंसिल है अप्सरा का, ये सब तुमको ओपन हो जाएगा वहाँ पे। वो फिर आ जाएगा तुमको वाटर कलर मटेरियल है, शूटिंग इक्विपमेंट है, आर्ट मटेरियल फॉर बिगनर्स के लिए ये है, तो बियानियों का पेंसिल दिख रहा होगा तुमको, प्रोफेशनल्स के लिए ऑयल पेस्टल के लिए कौन कौन सा करते हैं, चारकोल के लिए कौन सा करते हैं, तो ये सारे मैंने मेंशन करके रखा हुआ, वेबसाइट पे जाके तुम लोग उसमें से ले सकते हो, सब उसमें डिस्काउंटेड प्राइस में तुमको मिल जाएगा सारे, ठीक है। आर्ट के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं? आर्ट के लिए ये वाली बुक ले सकते हो, ड्राइंग पेंसिल ले सकते हो, अभी स्टार्टिंग के डेज में ना ले सकते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बिगनर्स जो इंटरमीडिएट पे जाते हैं ना, तो फिर वो यूज कर सकते हैं बियानियों का पेंसिल वगैरह, ठीक है। ये कैसा है? हाँ ये हाँ, ब्लेंडिंग पे ज्यादा ध्यान दो, तुमने अच्छा किया, ब्लेंड जो वाटर का आ रहा है ना एग्जैक्ट दिख रहा है, और दिखने के कारण भी ना वो अच्छा लग रहा है। ये कैसा है? ये अच्छा लग रहा है अभी इसमें, तुमने कलर से किया ना? सर मुझे पता है ये कौन से ट्यूटोरियल से इसने बनाया है, ये ट्यूटोरियल ये चैनल से तो मैं भी बनाता हूँ अपना, हर एक संडे को हर एक स्केच। इसने वो शुभम डोंगरे करके एक आर्ट ट्यूटोरियल है, हाँ। वो उससे बनाया है, मुझे पता है, मैंने ये सेम टू सेम अमिताभ बच्चन का फोटो भी बनाया है। हाँ, वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, तुम देखो। मैंने भी जिराफ बनाया। हाँ ये सौरभ जोशी और सर मैंने और भी बनाया है, टोनी शार्क है, अमिताभ बच्चन का बनाया है। अमिताभ बच्चन का ना तुमने सर ये टोनी शार्क है, ये वरुण धवन है, सर ये कैसा है? ये सुशांत सिंह राजपूत,
ये टाइगर श्रॉफ, ये अक्षय कुमार, और ये अजय देवगन। गुड, वेरी सर नाइस। मैंने एक और ये कैसा है? अच्छा, और तुम लोग ये भी बनाते हो ना तो मुझे दिखा सकते हो वहां पे। और हाँ, गणपति का ड्राइंग बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। सर ये मेरे देखो हेयर अच्छा बन रहे हैं या डायरेक्ट पोर्ट्रेट स्टार्ट कर दूं? क्या क्या इंडिविजुअल पार्ट की प्रैक्टिस करूं या फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस करूं? डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है। कृष्णा का भी पेंटिंग अच्छा है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ अभी। चारकोल के लिए कौन सी पेंसिल चाहिए? चारकोल के लिए आप ये कैमलिन की पेंसिल ले लो, वो अच्छा है। कैमलिन सर चारकोल से सर कैसे बनाते हैं? इसका अच्छा है। क्रिएटिव थिंग्स विद अंकित। अंकित वेरी नाइस। सर चारकोल पेंटिंग के लिए पेपर क्या ज्यादा जीएसएम का चाहिए? चारकोल पेंटिंग के लिए कितने जीएसएम का होगा? 160 जीएसएम बेस्ट है, उससे ज्यादा जो आइवरी सीट आती है प्लेन होता है, वो प्लेन नहीं चाहिए, थोड़ा सा रफ एजेस चाहिए तो वो बनेगा। अच्छा ओके ठीक है, अभी आज का के लिए कौन सा कैसा है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा सैटरडे को आ रहा हूँ मैं 5 o'clock इवनिंग, ठीक है सर? प्लीज बताइए आइवरी सीट पे कौन सा ड्राइंग हो सकता है? आइवरी पे आप कर सकते हो, कलर पेंसिल का करो, बहुत अच्छा आएगा। डोम्स का जो कलर पेंसिल होता है ना, उससे करो इफेक्ट। सैटरडे कितने बजे आएंगे? सैटरडे को मैं अनाउंस करूंगा, तुम लोग कम्युनिटी पोस्ट में देखना, और एक वीडियो भी भेजूंगा मैं कि कब मैं आ रहा हूँ, क्योंकि संडे को मैं होम टाउन जा रहा हूँ। और तुम लोग व्लॉग्स देखते होगे तो तुमको एवरीडे का पता चलता होगा, तो उसमें पता चल जाएगा तुमको कि मैं लाइव कब आने वाला हूँ। पेंसिल शेडिंग के लिए कौन सी पेपर यूज कर सकते हैं? पेंसिल शेडिंग के लिए जैसे आइवरी यूज कर सकते, इसके लिए भी ये सब चीज के लिए यूज कर सकते हो। ऑयल पेस्टल छोड़ के सब के लिए। ये कैसा है? ये भी कैसा है? वेरी गुड। ये देखिए मैं ऐसे हेयर बन जाते हैं, मैस हो जाता है पूरा। हाँ थोड़ा सर चलो, आज का हमारा सेशन था था, लेकिन वो ऑलरेडी 1.5 है, और बाकी हम लाइव में मिलेंगे। एक जो है नेक्स्ट तुम लोग सर ऑयल पेस्टल के लिए पेपर। वेरी गुड, वेरी गुड। राजशिक वेरी गुड। सर ये कैसे बना? थैंक यू सर। सर ये कैसा है? सर नेक्स्ट संडे लाइव को लिप्स आईज का बताना। मैं आपको बताऊंगा मैं। और अभी मैं अचानक से ये हो जाएगा। मोबाइल नंबर बता सकते हैं? थैंक यू सर। अभी सर चारकोल से कैसे बनाते हैं? चारकोल से एनिमल मैं बताऊंगा, और हाँ ये सारे क्यूरी से मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, जो भी अगर आप मुझसे ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो आप YouTube पे भी ज्वाइन कर सकते हो, 399 का प्लान, ठीक है? उसमें आप जाओगे, ज्वाइन पे मैंने आपको बताया था ना कि ज्वाइन पे क्लिक करना। ज्वाइन करने से होता क्या है? उसमें तुम व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हो। मेरे जो एक ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं एवरी वीक, एवरी 15 डेज में ना एक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्रिएटिव कॉम्पिटिशन्स, जिसके बारे में लाइव आके सर ग्रुप का नाम क्या है? टेलीग्राम ग्रुप है, स्केच बुक बाय अभिषेक है, लेकिन वो तुम लोग जब ज्वाइन करोगे ना तो तुमको मिलेगा, वो ग्रुप में ऐड होगे, ठीक है? और तुम्हारे आर्ट वर्क है वो तुम शेयर कर सकते हो, वहाँ पे आ सकते हो। सर इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं क्या पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उतने देर से First we have to practice all the shapes. नाज़मीन जी बोलिए। हाँ सर, मैं वही सर पेंटिंग के लिए मैं क्या पेपर यूज कर सकती हूँ? मैंने जो पेपर यूज किया था, मैंने पेपर जो है ना बहुत सारे यूज किए हैं। उसमें इसमें मुझे कुछ जो पेपर्स है ना बहुत अच्छे लगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जैसे ये आजकल आया है बहुत मिक्स्ड, बहुत लोग जो करना चाहते हैं ना, जैसे कि ऑयल पेस्टल भी वर्क करना चाहते हैं, वाटर कलर भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पेपर बहुत अच्छा है। एक आपका है एब्स्ट्रैक्ट मिक्स मीडिया प्रोफेशनल आर्टिस्ट पेपर, ये आप ले सकते हैं, अनुपम का है। और एक आया है थोड़ा चीप एंड बेस्ट में है, ये परफेक्ट है। सर आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? मोबाइल नंबर इसमें मेंशन है, इस वीडियो में भी जाओगे ना, जब मैं YouTube पे डालूंगा ये वीडियो,
आज या कल डालूंगा तो तुमको मिल सर जाएगा। ये बुक्स आपके अमेज़न का लिंक में मिल जाएगा ना सर? मिल जाएगा। मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगा, क्योंकि नाजनीन जी जो अभी सुन रहे हो आप लोग, वो मेरे स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट, तो उनको मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, आपको मैं भेज दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो कि वाटर कलर है ना, ये वाला, ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ये सर आप इंस्टाग्राम पे लाइव आओगे? इंस्टाग्राम पे आज आऊंगा मैं 9 से 10। हाँ करेक्ट, रिमाइंड किया। सर आपने शॉर्ट्स में बता दिया था। अच्छा श्योर। चलो आज के लिए हम जाते हैं, और नेक्स्ट बैच जो करना चाहता है, जो भी मुझे, जैसे कि आज आप तुम लोगों ने किया ना, तो 2 घंटे का सेशन रहेगा एवरी मंथ में 2 दिन। तो उसके लिए तुम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। 399 का जो प्लान है ना, वो ज्वाइन करना। कहाँ पे ज्वाइन करना है तुमको? देखो यहाँ पे आना है। कोई भी वीडियो जो होंगी ना मेरे, यहाँ पे देखो, या फिर तुम मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, या फिर कोई भी एक वीडियो ओपन करो तो यहाँ पे ज्वाइन बटन आ जाएगा। ज्वाइन बटन में ये लास्ट वाला कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, तो इसको तुमको सर मैंने ये क्लिक किया, मैंने टाइप किया स्केचबुक बाय अभिषेक, सो उसमें प्लेलिस्ट करके ऑप्शंस नहीं आ रहा, डायरेक्ट आपके वीडियोस आ रहे हैं। जैसे मान लो तुमने स्केचबुक बाय अभिषेक कैसे टाइप किया, मान लो यहाँ पे तुमने स्केचबुक अभिषेक टाइप किया, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, ये तुमने यहाँ पे टाइप किया, आ गया। ऐसा आ गया ना, करेक्ट है? एक मिनट, हाँ सर ऐसा आ गया। तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक किया तुमने, तो यहाँ पे तुमने क्लिक किया तो यहाँ पे तुमको आ जाएगा ऊपर प्लेलिस्ट पे जाओ तो सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तुम लोग सारे जाके वहां पे देख सकते हो। देख रहे हो कितने सारे हैं? इसमें ऑलमोस्ट 600 वीडियोस हैं। अरे ज्वाइन और कोर्स ज्वाइन ऑन वेबसाइट और यूट्यूब, व्हिच वन इज बेटर? देखो, अगर यूट्यूब पे आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट जो है ना, लोगों ने 99% लोगों ने ज्वाइन किया वो 399 का प्लान है, जिसमें कि आप अपने आर्टवर्क जो भी बनाओगे ना, तो मैं रिव्यू करता हूँ। रेगुलर कॉम्पिटिशंस होते हैं, लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हो। ये 399 वाला जो है, यहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सर ये कैसा है? सर वेबसाइट और इसमें क्या अंतर है? सर ये कैसा है? वेबसाइट में क्या है ना कि मैं तुमको लेसन दूंगा, मैं तुमको बताऊंगा मैं कि कौन कौन से वीडियोस जो है ना तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा। जैसे देखो अभी मैं जैसे कैसा है उसमें कि सारे वीडियोस नए हैं, अलग हैं। किसमें? वेबसाइट पे यूट्यूब से वीडियोस अलग मिली। जैसे अभी क्या हम लोग कोई भी पोर्ट्रेट है ना, अभी तुमने जितने भी देखे ना अभी यूट्यूबर्स के, जो मैंने 3 अभी बनाए, आपके ग्रुप में आ जाएंगे। हाँ, और उसमें क्या है कि तुम लोग 2 मिनट की वीडियो है ना, लेकिन बनाए मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे में। लेकिन वेबसाइट पे मेरे जाओगे ना, वहां पे पूरे 2 घंटे के वीडियो वहां पे रहेंगे, तो तुम देख सकते हो, 1-1 मिनट का देख सकते हो, कैसे कैसे मैंने 1-1 लाइन कैसे बनाया है। तो वो ज्यादा समझ में आता है ना, वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। और ऐसे वीडियोस जो मैंने एनाटॉमी का दिखाया है, पोर्ट्रेट के लिए भी अलग है। एनाटॉमी है तुम्हारा, एनिमल के हैं, एनिमल कैसे बनते हैं, बर्ड कैसे बनते हैं, सीनरी कैसा बनता है, ये सब मैंने वहां पे बताया हुआ है। तो वहां पे ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो वहां पे ऑनलाइन कोर्सेज में करोगे तो वहां पे ज्यादा बेनिफिट होता है। और एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग उतना डिटेल नहीं बताते, पूरा डिटेल तुमको नहीं पता चलता। ये सारे डिटेल तुमको वहां पे पता चलता है। जैसे मान लो कुछ तुमने यूट्यूब में मुझे देख के बनाया, लेकिन उसको करेक्ट कौन करेगा? बना तो लिया तुमने, करेक्शन कैसे होगा? कहीं ना कहीं आके तुम लोग रुक जाते हो। रुकने के बाद अम्बेडकर जन, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस कृतिका। तो ये मैं क्या बता रहा था तुमको कि जहां पे तुम लोग रुक गए, तुम लोग को लगता है कि अब इसके ऊपर मैं क्या बनाऊं, तुम्हारा जो स्टैग्नेंट हो जाओगे, वहां पे रुक जाओगे। इसके आगे इंप्रूव कैसे करूं, या फिर पिक्चर मैच नहीं हो रहा है, आपने जो रेफरेंस दिया मैंने मैच करने की कोशिश नहीं मैच है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा तुमको कि कहाँ पे गलत है, वहां पे मैं तुमको पॉइंट आउट करूंगा, मार्कअप करके दूंगा कि इसको और फैला दो। तो वहां पे तुम लोग करोगे, करेक्शन करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यही एक डिफरेंस होता है। हाँ बोलिए। वाटर, ऑयल और एक्रेलिक में कौन सा कलर अच्छा है? वाटर और एक्रेलिक में दोनों का अलग अलग है। पर्सनली मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन वाटर कलर ज्यादा पसंद है।
अच्छा, मुझे क्वेश्चन था सर कि अगर हमें लूज पेपर एक बंडल खरीदना है पेपर का स्केचिंग के लिए, तो कौन सा पेपर बेस्ट रहेगा? वो तुम एक जो 100 GSM या 70 GSM का आता है ना, वो ले लो, एकदम बेसिक का प्रैक्टिस कर रहे हो तो। नहीं, मैं जैसे कि A4 साइज का पेपर ऐसे। वो तुमको अगर मैंने कुछ दिए हैं A4 साइज के पेपर बताया ना मैंने तुमको, उसमें जाओगे ना तो बंडल पेपर भी आ जाएगा उसमें, तो तुम देख सकते हो। मैंने कैसे वेबसाइट बताया था, मटेरियल्स में जाओ, वहां पे तुमको मिल जाएगा। नहीं तो फिर उससे ज्यादा पूछना है तो तुम देख सकते हो, उसमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, तो वहां पे और तुमको मिल शेयर कर दूंगा। वैसे मैंने कहाँ पर मिलेगा सर वो? यूट्यूब पे जब मटेरियल में मैं गया तो फिर 1 मिनट में चेक करता हूँ एक बार। जब मैं यूट्यूब मटेरियल में जाता हूँ तब मुझे दिखता है कि वो सिर्फ उधर पिक्चर्स है। नहीं, उसमें क्या करोगे, तुम वेबसाइट पे जाओ मेरे, ठीक है, मेरे वेबसाइट में जाके तुम वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तुम वहां पे देखो, पब्लिक तुम बोलो। कैसा है शेडिंग करते हैं सर? जब एक एक करके पूछना 5 मिनट्स। फेस बनाने में उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन जैसे मैंने रेफरेंस लिया तो उस टाइप का फेस नहीं बनता। कौन पूछ रहा है? फेस अलग ही बनता है रेफरेंस। सचित एक मिनट सचित। हाँ पावनी, जल्दी एक एक करके पूछ लो। ट्वीट तो हाँ ट्वीट हो गया। सर शेडिंग करते हैं तो लाइट एंड फाइट जब हमारा ये जैसे फेस मेरे साइड को लाइट आ रही है तो सर इस साइड को बिल्कुल शेडिंग भी नहीं करनी है या फिर पहले क्या करो, पहले उसको कवर कर लो, ठीक है। कवर करके उसको अभी टच मत करो, ठीक है। पहले इधर का शेडिंग कर लो। शेडिंग कर लिया ना, तो ये जो ब्रश मैंने तुम लोग को बताया था ना, ये ब्रश से ना जो यहाँ पे तुमने जो बनाया है ना, शेड किया है, ब्लेंड किया है, तो यहाँ पे अभी लगा रहता है। इसमें ना तुमको ग्रेफाइट होता है ना, लगा रहता है, तो उसको यहाँ पे भी लगा दो हल्का सा, तो वो ब्लेंड हो जाता है, वो पूरी की पूरी इधर भी आ जाता है, ठीक है। तो मींस हमें पेंसिल से बिल्कुल ही टच नहीं करना। नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सबका शेड अलग होता है। कोई अगर मान लो कि कोई डार्क फेस है तो उसपे हम पूरा का पूरा छोड़ नहीं सकते ना, उसको हम क्या करते हैं, मैंने कैसे निकाला है? ये जो है ना ब्लेंडर आता है मेकअप के लिए, ये ब्लेंडर यूज करो, ये वाला, ये मैं यूज करता हूँ। कहीं कहीं पे पेंसिल का स्ट्रोक ज्यादा पड़ जाता है ना, तो उसको मैं ब्लेंड करता हूँ, तो उससे ना एकदम इवन टोन हो जाता है। और इसमें ग्रेफाइट लग गया है, चारकोल लग गया है, इसमें अगर वो इस साइड में अगर मुझे शेड करना है तो डायरेक्ट मैं इसको प्ले कर तो हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है। सर मैंने कैसे निकाला? एक बार वीडियो डाली थी कि सर मैंने कैसे निकाला? हाँ बोलो। ख्याली स्केचिंग पे ख्याती सर मैंने चलिए, कैसे निकाला? बता सकते हो दोबारा से? I have a doubt. बना के उसको हम कर सकते हैं क्या? सर फेस बनाने के लिए रेफरेंस लेते तो उसके पहले जो हमें सिंपल लाइन बनाते, जो सिर्फ हैंड वो लाइन बन करेगा ना, जाती। उसका क्वेश्चन मैं लूंगा 5 मिनट। हेलो सर। सिर्फ हैंड रेज करना तभी। हेलो सर। तो सब मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सब लोग अभी म्यूट कर दो, मैं पूछता हूँ। जैसे कि ख्याति अग्रवाल, पहले पूछ लो आप। सर जैसे मैंने आपका 399 रुपीज वाला प्लान लिया है, तो सर अभी तक मैंने परचेज कर लिया, तो अभी तक सर मैं ग्रुप में नहीं जुड़ी हूँ। तुम, मेरा नंबर है यहाँ पे, कहाँ पे आपको मिलेगा पता है? किसी भी वीडियो में जाओगे ना तो एक व्हाट्सएप नंबर है वहां पे, ठीक है। यस सर। उस पे मुझे डाल दो और एक इंस्टाग्राम पे डाल दो, मैं इमीडिएट आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, करेक्ट, थैंक यू। और नेक्स्ट अभी आ जाओ, तुमको लक्ष्य। यस सर। सर आप सारे टूल्स बता सकते हैं ड्राइंग पे? किस चीज का टूल? सर इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं वो सब। इंपॉर्टेंट टूल देखो, हर स्टेज पे अलग अलग होते हैं। जैसे कि बिगनर के लिए अलग होता है, प्रोफेशनल के लिए अलग होता है, एमेचर आर्टिस्ट के लिए अलग होता है। बिगनर स्टेप पे हो ना, तो तुम क्या करो, अभी आउटलाइन की पेंसिल यूज करो। और जो कोई भी एक नॉर्मल ड्राइंग बुक आता है ना, जैसे कि नवनीत का होता है या डोम्स का होता है ना, वो यूज करो, ठीक है। पहले अपना स्किल डेवलप करो उस पे। और ये वाली ड्राइंग बुक है सर, ये वाली। गुड, परफेक्ट है, वो उसको यूज करो।
आर्ट लाइन की पेंसिल यूज करो, कोई भी शार्पनर यूज करो, ये कोई भी इरेजर चलेगा, अप्सरा की भी इरेजर यूज करोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बिगनर में आ जाओगे ना तुम, अभी बिगनर से इंटरमीडिएट में ना, तब तुमको लेना पड़ेगा 160 GSM, 120 GSM, या फिर तुम ब्रूस्टो का पेंसिल, ब्रूस्टो का नहीं, बियानियो का पेंसिल ले सकते हो, मेकअप ब्रश ले सकते हो, ठीक है। वो सारे वीडियोस तुमको मैंने दिए हैं, प्लेलिस्ट में है, वो देख सकते हो, ठीक है। और तुम पूछ भी सकते हो, और जो जो ये वीडियो डालूंगा ना मैं, ये सारे वीडियो डालना वाला हूं मैं यूट्यूब पे, तो इसके नीचे तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि और क्वेश्चंस होंगे ना, तो नेक्स्ट जब लेसन होगा ना तो फिर मैं लूंगा, मैं वो क्वेश्चंस पिक करूंगा। किसमें? संडे लाइव में। हेलो सर। हाँ हेलो सर। प्रांशुल सर मैंने ड्राइंग बनाई सर, इसमें क्या मिस्टेक है? तुमने जो ड्राइंग बनाई है बहुत अच्छी है। हाँ ये आईज जो है ना तुमने बहुत ऊपर रखा है ये, और एक आईलाइसिस है ना, तो पीछे का जो पर्सपेक्टिव में अच्छा बनाया तुमने। सर ये शेडिंग को मर्ज कैसे करें सर, साथ में कैसे उसको मिला देगी शेडिंग की इधर? ये क्या है ना कि तुमको यहाँ पे ना आउटलाइन देना पड़ेगा, नोज का ना एक परफेक्ट आउटलाइन दो, एक आउटलाइन नहीं दोगे ना तो उसके पीछे तुमको शेडिंग नहीं ये समझ में आएगा। तो उसको क्या करना, फिर ब्लेंड करने के बाद पेंसिल से उसको दो अलग से देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। वो यहाँ पे जो नोज दिया ना, एक आउटलाइन दो, उसके बाद डार्क को उसको मैच करो। सर मुझे क्वेश्चन रखे सर, पोस्टर कलर पे वीडियोस बनाए, पोस्टर कलर और कलर पेंसिल पे सर आपके वीडियोस काफी अच्छे होते हैं, समझ में आता है आपके वीडियो में। पोस्टर कलर मैंने अभी नहीं बनाया, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स के लिए अभी बनाया है, उनके लिए। अभी यूट्यूब पे मैंने नहीं डाले, अभी ग्रेफाइट का ही डाला है। और सर आप जो अभी ये क्लास, मेरे एक व्लॉग चैनल है। व्लॉग चैनल कितने लोग देखते हैं? व्लॉग चैनल अभिषेक व्लॉग्स है। यस सर मैंने देखा व्लॉग वाला चैनल। सर अब जैसे आपने एक व्लॉग डाला था, उसमें से आपकी डॉटर ने जो आपकी जो स्केच है उसे पेन चला दिया था, तो सर उसे आपने रीमेक करा था, उसे फिर से बनाया था, या फिर सर आपने सही करा? उतना टाइम नहीं दिया वापस से बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ना उसको इरेज कर दिया। ये वाला पेन ये था ना स्केच। यस सर ट्रिगर्ड इंसान का और टेक्नो गेमर्स का करा था। सर तो आपने वो कैसे सही करा? तो मैंने उसको कैसे ठीक किया पता है? उसको मैंने ठीक किया है, एक सेकेंड रुको। हेलो सर। हाँ सर ये क्लास फ्री है, मतलब सर कोई भी ज्वाइन कर सकता है? ये वाला क्लास फ्री है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ना, जैसे एक 399 का प्लान है ना, वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, वो ले सकते हो। तो उसमें तुम लोग सर, क्योंकि सर मैं पहले से ही कोई एक ड्राइंग क्लास है सर, मैं उसमें ऑनलाइन ज्वाइन होता हूँ, तो सर मुझे तो ऐसे ही आपकी लिंक दिखी, तो मैंने सोचा सर आपकी वीडियो में थोड़ा आप जो सिखाए वो सीख लूं। सर आप एक्रेलिक पेंटिंग पे ज्यादा वीडियोस बनाओ ना। इंस्टाग्राम पर पेंसिल कलर पे वीडियो बना। पेंसिल कलर पे वीडियो बनाए हैं मैंने, तुम पोर्ट्रेट्स में देखोगे ना तो मैंने पोर्ट्रेट्स सर एक्रेलिक कलर पे, एक्रेलिक कलर भी स्टार्टिंग मैंने बेसिक बनाया है। एक्रेलिक कलर का प्लेलिस्ट में जाओगे ना वहां मिलेगा तुमको, लेकिन उसके आगे उसके आगे बनाऊंगा। ड्राइंग बनाई थी वो कौन से पेज में बनाई थी? कौन सा ड्राइंग? सर मिथपैड की ड्राइंग। मिथपैड की ड्राइंग जो है मैंने इसी पे बनाई है। सर आई हैव अ डाउट सर। क्या डाउट है तुम्हारा? तो आपने वो कैसे सही करा था? मिथपैड का ना मैंने A3 साइज में बनाया, देख रहा है? सर जब मैं वीडियो देखने लगाता है कि आपने साइज शीट पे बनाया है। सर मैसेज इन द इंस्टाग्राम सो प्लीज ज्वाइन मी। बनाया ना, देख रहा है? सर यस सर, ये A3 साइज में ही बनाया मैंने, लेकिन इसको थोड़ा मैंने स्क्वायर में बनाया। इस पे भी मेरे कैसे देखो आईज बने हैं ना, थोड़े थोड़े गोल 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 गोल, ये मेरी बेटी ने बना दिया। सर अभी हम लोग इसको शट डाउन करते हैं आप भी के लिए। अभी 9 बजे मिलना है, 9 to 10, ठीक है?
ये सर आई मैसेज सर लास्ट क्वेश्चन सर लास्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम के बारे में बता दो क्या इंस्टाग्राम पे आपको पता है आईडी मेरा क्या है? इंस्टाग्राम पे जाके सिर्फ स्केचबुक बाय अभिषेक टाइप कर रहा मैं मिल जाऊंगा, उसको फॉलो करेगा तो आ जाएगा जब भी मैं लाइव आऊंगा। हेलो सर स्केचेस को कैसे प्रोटेक्ट करें? अपने स्केचेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आता है प्रोटेक्ट करने के लिए आता है फिक्सेटिव स्प्रे आता है, कैमलिन का है। इसको तुमको नाक वगैरह जो है ना ये ढक लेना है। ड्राइंग के लिए कौन सा हाइलाइटर चाहिए? तो पोर्ट्रेट बनाते हैं लेकिन उसके पहले का स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन बाद में हमने जो रेफरेंस लिया है उस रेफरेंस के बराबर पोर्ट्रेट नहीं बनता। बनेगा। यस सर, ये मेरे को भी प्रॉब्लम है। हेलो सर। सर इंस्टाग्राम में लाइव कैसे ज्वाइन करते हैं? लाइव तुम पहले मुझे फॉलो कर लो, फिर मैं अपने आप से नोटिफिकेशन आएगा तुमको कि मैं लाइव आ गया। ड्राइंग को कैसे इरेज करा क्या? मैं लाइव में एक बार भाव्या काला आर्ट्स, आप बताइए। सर मैं ये पूछना सर, ऐसी क्लास आप कब लोगे? ऐसी जो फ्री क्लास में सब ज्वाइन होते सर, ये क्लास वापस आप कब लोगे ऐसी कोई? ये वापस नहीं, एक ये डेमो क्लास था आपके लिए, लेकिन अभी जो क्लास होगा ना वो आप या तो ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे बन जाओ या फिर आपको ये बनना पड़ेगा, मतलब 399 का प्लान लोगे ना वो आ जाएगा। एक मिनट में अच्छा मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया। पोर्ट्रेट फेस आउटलाइन ठीक है, चलो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? हेलो 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 मैं डालता अभी, चलो अभी सारे संडे लाइव में सर आपके बाकी लेक्चर्स के भी रिकॉर्डिंग आएंगे। सारे जितने हम लोगों ने किए ना अभी वो सब। हेलो अच्छा चलो बाय, सब लोग बाय करो। हेलो बाय सर। हेलो बाय, मुझे अच्छा लगा। सी यू ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय बाय। सर वो भी रिकॉर्डिंग आएगी। हाँ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आज, बताऊंगा मैं, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय, मैं फिर बताऊंगा तुमको, मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा फिर, ठीक है? बाय बाय।